my god! तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो सियान होता है ना वो वैन वैन के साथ में बी कंट्री जा रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वैन वैन ने बहुत सारा सामान अपने साथ ले लिया होता है। अब लोग बाग देख रहे होते हैं, मतलब जो बॉडीगार्ड होते हैं ना वो देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि इतना सारा सामान क्या ये वेकेशन पे जा रही है। फिलहाल हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना वो कह रही होती है कि देखो इसके अंदर ना मेरे सारे फेवरेट कपड़े हैं और मैंने मेकअप वगैरह का सामान रख लिया है। तो तुम इस जो ये सूटकेस है ना इसे ध्यान से लेके चलना, ठीक है। जो भी ये ब्लैक वाला है इसे तो ध्यान से लेके चलना, और स्पेशली ये ब्लैक वाला, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारा सामान है। अब बॉडीगार्ड कह रहा होता है कि हाँ मैं समझ गया। फिलहाल फिलहाल ये लोग जा ही रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं लुइंग बीच में आता है। वो कह रहा होता है कि मास्टर मास्टर देखो हम लोग जर्नी पे जा रहे हैं, जो कि हमारी जो यात्रा होगी बहुत लंबी होगी। तो ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगा अगर हम मिस ई को साथ में लेके जा रहे हैं तो। अब जो लुइंग होता है वो ये बात बता रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना वो कह रही होती है कि देखो मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना वो मेरे ख्याल रख लेगा, तो मैंने अपनी चिंता करने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन वो कह रही होती है कि मास्टर देखो मास्टर ना अपने बिजनेस के लिए जा रहे हैं ट्रिप पे, ठीक है। वो यहाँ पे घूमने घामने नहीं जा रहे। अगर तुम्हें मास्टर की सच में फ़िक्र होती तो फिर तुम मास्टर के बीच में ऐसे बाधा नहीं बनती। लेकिन हम देखते हैं जैसे वो ये बात बोलता है ना सियान को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो कह रहा होता है कि लुइंग तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। अब वो गुस्से से देखता है इस लुइंग को। अब लुइंग देखता है कि मास्टर उसे गुस्से से देख रहा है, वो घबरा घबरा जाता है बहुत ज़्यादा। फिलहाल वो कुछ बोलता नहीं है, वो चुपचाप बस चुप हो जाता है। फिलहाल वो कह रहा होता है कि यार ये लड़की बहुत ज़्यादा एनोइंग है। तभी हम देखते हैं जो बैरमैन होती है ना वो उसे किस कर देती है और कह रही होती है थैंक यू सो मच डियर। अब वो उसे किस कर रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं बैरमैन कह रही होती है देखो मुझे लगता है ना तुम्हें अपने अपने ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। मुझे तुम्हें ना मेरी चिंता करने की बजाय तुम्हें अपनी चिंता ही करने की ज़रूरत है। पता है मैं तुम्हारा भाग्य पढ़ सकती हूँ। मुझे पता है जैसे तुम जाओगे ना बी कंट्री वहीं पे तुम्हें चोट लग जाएगी और तुम्हारे सर से खून निकलेगा। अब वो अपनी पहली वाली लाइफ के बारे में याद कर रही होती है। जब वो सोच रही होती है कि जब मैंने जो मेरी पहली लाइफ थी ना उसमें मेरे को याद है कि जो ये लुइंग होता है इसे मतलब बहुत गहरी चोट लग गई थी जब ये फाइट वगैरह कर रहा था। अब ये सारी बातें सोच के मतलब खुश हो जाती है। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम मेरा मजाक बना रही हो हैं। लेकिन हम देखते हैं तभी वैन वैन कह रही होती है कि देखो अगर तुम्हें विश्वास है या फिर नहीं है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम विश्वास करो या फिर मत करो, मेरे को क्या है उसमें। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई दे रहा होता है कि एक लड़की ना दादी माँ के घर पे आई होती है। वो कह रही होती है कि दादी माँ देखो अब किन आपके साथ रहने वाली है, जब सियान घर पे नहीं है तो फिर। दादी माँ कह रही होती है थैंक यू सो मच। फिलहाल वो लड़की कह रही होती है दादी माँ आपको पता है जो वो लड़की नहीं है वैन वैन वो सियान के साथ गई है। अब दादी माँ कह रही होती क्या सियान के साथ गई है, वो भी बी कंट्री, वो भी साथ में। अब वो लड़की कह रही होती कि हाँ आपको नहीं पता क्या। अब ये लड़की ना मतलब कहानी पूसी कर रही होती है उस मतलब दादी माँ के साथ में, और कुछ नहीं। फिलहाल हम देखते हैं वो उसे बता रही होती है, कह रही होती है कि आपको पता है उसने बोला था ना, उसने बोला था कि उसने सपने में देखा था कि सियान मुसीबत में पड़ गया था, इसलिए वो उसे जाने नहीं दे रही थी। अब बेचारे सियान के पास कोई रास्ता ही नहीं था, इसलिए उसे साथ में लेके जाना पड़ा। अब जो ये लड़की होती है लगा बजा रही होती है बहुत ज़्यादा। फिलहाल हम देखते दादी माँ सोच रही होती है, कह रही होती क्या आखिर वो लड़की मतलब कैसी लड़की है यार। आखिर वो कैसे कैसे नाप से नाप बक सकती है, मतलब सियान के बारे में कुछ भी कह सकती है। ओहो शिट, वो अभी यंग है और इमेच्योर है इसीलिए ऐसी बोल रही है। फिलहाल जो दादी माँ होती है ना वो सियान के बारे में सोचने लगती हैं। कह रही होती है कि हमेशा ना सियान को बहुत ज़्यादा मतलब जिम्मेदारी वगैरह पकड़ा दी गई थी और वो मतलब शुरू से ना सफ़र वगैरह करता रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहा था। और सब लोग ना मतलब इसे जान से मारने की कोशिश करते रहते हैं। जितने भी बंदे होते हैं सब लोग मतलब इसके जान के दुश्मन होते हैं। हम वो सारे इंसिडेंट के बारे में बता रही होती है और सोच रही होती है कि सियान बिना सिक्योरिटी गार्ड के कुछ भी नहीं कर सकता, एक सेकंड के लिए भी वो नहीं टिक पाएगा क्योंकि भाई बहुत सारे उसके दुश्मन हैं। अब वो सोच रही होती है कि बचपन से ना उसकी हैप्पीनेस वगैरह सब छीन ली गई थी क्योंकि वो उसी एनवायरनमेंट में था जहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड और फाइटिंग वगैरह होती रहती है। अब वो सोच रही होती है कि मेरे मतलब एक लड़की थी उसकी लाइफ में और वो भी उसे खुश नहीं कर पाई। मैं तो चाहती थी कि सियान खुश रहे, लेकिन क्या करूँ। ओहो। अब वो सोच रही होती है कि वो जो चाहती है ना वो चाहती है कि जो रियूस ही नहीं है उसके साथ में सियान की शादी हो जाए। लेकिन जो सियान है वो उसे पसंद ही नहीं करता क्योंकि वो उसे उस नज़र से नहीं देखता जिस नज़र से देखना चाहिए। फिलहाल दादी माँ ये सारी बातें सोच रही होती हैं और सोच रही होती है कि सियान ने कभी भी ना रियोसी को रोमांटिक नज़र से नहीं देखा है। जब सियान वापस आएगा तब मैं इस बारे में उससे बात करूंगी, ऐसा दादी माँ सोच रही होती है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई दे रहा होता है कि इन लोगों की फ्लाइट वगैरह स्टार्ट हो चुकी होती है और ये लोग फ्लाइट के अंदर होते हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं ये लोग एक होटल में पहुंच चुके होते हैं। अब ये लोग कंट्री बी में आ चुके होते हैं जहाँ पर हमें दिखाई देता है कि ये लोग होटल के अंदर आ जाते हैं। अब हम देखते हैं जो जो वैनमैन होती है ना वो सोच रही होती है कि इन लोगों ने मेरे को बताया कि जो बी कंट्री है वहाँ पर ना जो पॉलिटिकल मतलब सिचुएशन है वो अनस्टेबल हो चुकी है, इसीलिए इसीलिए अब हम लोग ना फ्लाइट से नहीं जा पाएंगे और हमें कार से जाना पड़ेगा। अब इन्हें कार से जाने में कम से कम 3 से 4 दिन लग जाएंगे और इसी बीच इन लोग के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। फिलहाल हम देखते हैं वैन वैन इसके पास आती है, कह रही होती है काम 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 काम, तुम्हें बस हमेशा काम की पड़ी रहती है।
तुम बताओ, मतलब मेरे से ज़्यादा सुंदर तुम्हें ये स्टूपिड कंप्यूटर दिखाई दे रहा है? बताओ मेरे को। अब वेमन ना यहाँ पे कंप्लेन कर रही होती है, उसे लग रहा होता है कि ये हमेशा कंप्यूटर से ही प्यार करता है। तभी हम देखते हैं सियान ना उसे किस कर लेता है। अब वो जैसे ही किस करता है ना, वो उसे देख रही होती है, कह रही होती है कि हैं, ये क्या था? मतलब मेरे को ये पैट समझता है क्या, जब मन चाहा किस कर लिया? लेकिन वो उसके पास आती है और कह रही होती है कि नहीं बेबी, मैं एक बहुत लंबी, मतलब बहुत लंबी किस चाहती हूँ, जो कम से कम 3 से 4 मिनट की हो। अब सियान कह रहा होता है कि देखो, मैं ये तभी कर पाऊंगा जब मेरा सारा काम निपट जाएगा। सियान ये बात बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वैवन खड़ी हो जाती है। वो गुस्सा कर रही होती है, कह रही होती है कि बस, बहुत हुआ, बहुत देख लिया मैंने तुम्हें, अब बस और बर्दाश्त नहीं होता। अब वो गुस्सा कर रही होती है, लेकिन सियान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता, वो अपना काम कर रहा होता है। वैवन सोच रही होती है खैर छोड़ो यार, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मुझे आगे निकलना पड़ेगा। क्या ही फ़ायदा, आखिर सियान किसे चेस कर रहा है, आखिर वो पाना क्या चाहता है? सब कुछ तो है उसके पास। फिलहाल वो बाहर की तरफ आ जाती है, थोड़ा बाहर वगैरह घूमने के लिए आ जाती है। अब वो जैसी ही आती है ना, वैसे ही हम देखते हैं बॉडीगार्ड कह रहे होते हैं मिसी। अब वो उसके पास आ जाते हैं, आने लगता है, कह रहे होते हैं कि मिसी देखो, बाहर ना मतलब रात हो चुकी है और बी कंट्री सेफ़ नहीं है, ठीक है? तो प्लीज़ आप घर के अंदर रह लो, और नहीं तो फिर हमें रेस्क्यू करना पड़ेगा और फालतू में तामझाम होने लगेगा। ऐसा लुइंग कह रहा होता है, ताने मार रहा होता है उसे। तभी वैन वैन भी बोल रही होती है, कह रही होती है कैप्टन लुइंग सुनो, सेम टू यू। जैसा मैंने बोला था ना कि आज तुम्हें मतलब खून निकलने वाला है तुम्हारे सर से, इसलिए मैं बता रही हूँ तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कैप्टन ही इंजर्ड हो जाएगा तो ये बहुत डरावने वाली बात है, मतलब डरावनी बात है। अब वो ये बात बोल रही होती है, लेकिन हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि अच्छा मेरे को खून निकलेगा कैसे? लेकिन हम देखते हैं उसके जो चेले चपाटे होते हैं ना, मतलब बाकी बॉडीगार्ड होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, 3 साल से कैप्टन लुइंग आज तक खून नहीं निकला। सब लोग कह रहे होते हैं कि हाँ, कैप्टन लुइंग को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन हम देखते हैं मैमन कह रही होती है कि देखो, अगर तुम्हें विश्वास है या फिर नहीं है मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं भाग्य पढ़ सकती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम्हें विश्वास है या फिर नहीं है वो तुम्हारे पर है। अब वो ये बात बोलती हुई जा चुकी है, मतलब जाने लगती है। तभी एक बॉडीगार्ड कह रहा होता है कि एग्जैक्टली, देखते हैं क्या होता है। वैसे ही मैं इसकी बात ना अगले साल भी मतलब ये बात सोच के हंसूंगा। अब वो ये बात बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है ना, हमें दिखाई दे रहा होता है कि मैमन ना एक बीच पे आई होती है। वो सोच रही होती है कि दोबारा से जन्म देने के बाद ना, सच बता रही हूँ, मेरी जन्म मतलब मेरी लाइफ ना बहुत मतलब ठीक है, मैंने अपने आप की जो फ्रीडम है वो मैंने सिक्योर कर लिया है। और वो सारी बातें सोची जा रही होती है, कह रही होती है कि खैर जीना कितना मुश्किल है यार मेरे लिए। आह, मैं सच बता नहीं सकती, मैं नहीं बता सकती क्या हो रहा है। अब वो ये बात वो सोचते सोचते ना मतलब सोने लगती है, और कह रही होती है कि पता नहीं हमारा फ्यूचर कहाँ जाएगा और कैसे करेगा। तभी हमें दिखाई देता है, हमें नोटिस होता है कि उसके ठीक पीछे ना एक बंदा होता है, जो कि ब्लैक कपड़े में होता है, वो हेलो हेलो कर रहा होता है फ़ोन पे। तभी हमें ना किसी के पैरों की मतलब पैर दिखाई दे रहे होते हैं, जो कि एक पर्सन आ रहा होता है उसके पास में। अब वो पर्सन और कोई नहीं, वो सियान होता है। अब वो जैसे ही आता देखता है कि वैवन यहाँ पे सो रही होती है, वो उसको मतलब उसकी तरफ आगे बढ़ता है, वो उसे पकड़ रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना, वो अपने मन में बड़बड़ा रही होती है, और कह रही होती है कि पता नहीं ये लोग क्यों चाहते हैं कि मैं विधवा हो जाऊँ। अब वो ये बात बोलती है, जैसे ही वो ये बात बोलती है ना, सियान सुन लेता है, कह रहा होता है कि देखो तुम विधवा नहीं होगी, ठीक है? वो कहने लगती है कि झूठ झूठ मत बोलो, बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हो तुम। अब वो अपने मन में सोच रही होती है कि लास्ट मतलब पिछले जन्म में मैंने इसे मतलब डिवोर्स नहीं लिया था, और उस टाइम पे मैं विधवा बन गई थी। अब वो ये बात बोल के रोने लगती है। तभी हम देखते हैं सियान उसे उठा लेता है और लेके चलने लगता है। तभी हमें पीछे दिखाई देता है कि वो जो पर्सन होता है ना, वो सियान का आदमी होता है, जो कि वैनमैन की तरफ नज़र मतलब नज़र बनाए रखा था। अब ये सारा चीज़ें चल रही होती तभी हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन हो जाता है। फिलहाल मॉर्निंग हो चुकी होती है, जहाँ पर हम देखते हैं वैवन उठती है और सोच रही होती है कि सियान ना मतलब थोड़ी देर के लिए भी लेट नहीं हो सकता। अभी वो मेरे पास था और ठीक अगले टाइम वो मीटिंग के लिए चला गया। मैं बैट लगा सकती हूँ, उसकी अभी मीटिंग ही हो रही होगी, वो अभी मीटिंग ही कर रहा होगा। सच बता रही हूँ, उसका मैनेजमेंट कितना धांसू है यार। अब वो आगे की तरफ आती है, वो जैसी आती है ना, वो देख रही होती है कि सारे बॉडीगार्ड उसी को देख रहे हैं। अब वो क्यों देख रहे हैं नहीं पता, वो सोच रही होती है कि आखिर ये लोग मेरे को क्यों देख रहे हैं। तभी हम देखते हैं बाकी बॉडीगार्ड कह रहे होते हैं कि मिसी आ गई है, मिसी आ गई है, जल्दी जल्दी छुपाओ छुपाओ। अब वेवन सोच रही होती है आखिर इन लोग को क्या हुआ है, ये लोग अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। तभी वो नोटिस करती है कुछ, उसे नोटिस होता है कि जो लुइंग होता है ना, उसने सर पे पट्टी वगैरह बांध रखी होती है, मतलब भाई को चोट लग गई है और भाई की खून वगैरह निकला हुआ है बहुत ज़्यादा। अब वो कवर कर रहा होता है, अपना हाथ छुपा रहा होता है, कभी अपना मुंह छुपा रहा होता है। वेवन आती है उसके पास, कह रही होती है कि ओ माई गॉड, क्या मेरी आंखें बेकार हो गई हैं या फिर ख़राब हो गई हैं? आखिर मैं क्या देख रही हूँ? ये तो बहुत बड़े ग्रेट कैप्टन लुइंग थे ना, जिन्हें आज तक 3 साल से किसी ने नहीं मारा, मतलब आज तक इन्हें चोट ही नहीं लगी। ओहो शिट, ये क्या हुआ तुम्हारे चेहरे को, मतलब तुम्हारे सिर को? कहीं मैं ये सपना तो नहीं देख रही? अब वो ताने मारती हुई जा चुकी होती है। फिलहाल हम देखते हैं लुइंग कह रहा होता है, आहा, इसके वर्ड देख रहे हो, मैं सच में केयरलेस हो गया था लास्ट नाइट, ठीक है, और कुछ भी नहीं। अरे यार, इसकी बातें सच कैसे हो गई। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि वैसे अब तुम में से सबको पता चल गया हो कि मैं भाग्य देख सकती हूँ, जिसको अपना भाग्य दिखवाना है वो मेरे पास आ सकता है, मैं 20% ऑफ दूंगी। अब वो ये बात बोल रही होती है, तभी हम देखते हैं एक लड़का बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मिसी देखो, आप ना ऐसे मजाक मत बनाओ, ठीक है? अब एक पर्सन होता है। अब हम देखते हैं
जो वैन होती है ना वो उसे देखती है, वो उसे पूछ रही होती है कि आखिर तुम कौन हो। वो कह रहा होता है कि मेरा नाम सॉन्ग जिन है। अब वैन को याद आता है, कह रही होती, सोच रही होती कि यार ये तो वही पर्सन है। वो कहने लगती है कि देखो मैं तुम्हारा भी भाग्य पढ़ सकती हूँ, तुम्हें बताऊँ तुम्हारे बारे में। वो कह रहा होता है क्या 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 मतलब है तुम्हारा, और क्या कैसा भाग्य है। अब वो उससे पूछ रहा होता है वैन से। वो बता रही होती, कह रही होती कि तुम ना जल्द ही तुम्हें ना डेंजरस लव, मतलब लव का खतरा होने वाला है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा या फिर संभलना पड़ेगा। अब वो सोच रही होती कि मेरी पहली लाइफ में, मतलब पहली लाइफ में ना, मुझे ध्यान है कि जो सॉन्गिंग नाम का बंदा था ना, उसे एक बंदे ने पकड़ लिया था। अब वो उसके साथ बहुत गंदी हरकतें करने वाला था, लेकिन एट द एंड अब वो जैसे तैसे करके बच जाता है। फिलहाल वो ये सारी बातें सोच रही होती है, कह रही होती है देखो मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, 20% ऑफ है तो जल्दी फटाफट पेमेंट निकालो। वो कह रहा होता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब सॉन्ग बेचारा ये बात बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि ठीक है फिर बाद में मेरे पे ब्लेम मत करना कि तुम्हारे साथ ये सब हो गया। अब वो ये बात बोलती हुई जाने लगती है। अब ये बेचारा सॉन्ग सोच रहा होता है क्या ये लड़की पागल है, आखिर लव से किस बात का खतरा हो सकता है यार मेरे को, वो भी लव अफेयर से खतरा कैसे। अब दूसरा बंदा भी कह रहा होता है कि मे भी हो सकता है कि ये पागल हो। तभी हम देखते हैं दूसरा बंदा जो बॉडीगार्ड होता है ना, वो कह रहा होता है कि पता है तुम्हें लुइंग के साथ जो हुआ वो सच हुआ, मतलब इसने सच बोला था। अरे वो ऐसे ही हो गया होगा, मतलब तुक्के से। तभी 2-3 दिन हो चुके होते हैं। लुइंग कह रहा होता है कि गाइस चलो हम लोग रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। फिलहाल हम देखते हैं बॉडीगार्ड वगैरह रेडी हो चुके होते हैं, अब ये लोग जा रहे होते हैं। भाई यहाँ पे सिक्योरिटी जो है कि बहुत ज़्यादा टाइट होती है। अब हम देखते हैं वैन सोच रही होती है कि हमारे साथ 2 सिक्योरिटी ग्रुप है, जो कि एक हमारे साथ में और एक छुपे हुए हैं। अब वो सोच रही होती कि यहाँ पर ना इस टाइम पे सियान की कंडीशन भी अच्छी है, और मुझे नहीं लगता है कोई भी हमारे पर अभी इस टाइम पे अटैक करेगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बहुत अच्छी टाइट है। अब वो सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे अरेंजमेंट वगैरह तो सब कुछ हो चुके हैं, लेकिन किसे पता कब कौन हम पे अटैक कर दे। अब वो ये सारी बातें सोच रही होती है कि पता नहीं कब हम पे कौन अटैक कर देगा, नहीं पता। फिलहाल वो कह रही होती है कि डार्लिंग देखो, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें और आदमी की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है ना कि ज़रूर कुछ हो सकता है, ऐसी मेरी जो फीलिंग है वो बता रही है। तुम सुनो ना, मेरी बात सुनो। अब सियान यहाँ पे काम कर रहा होता है, लेकिन जो वैन होती है ना वो उसे बार बार डिस्टर्ब कर रही होती है, उसे बता रही होती है। लेकिन हम देखते हैं सियान उसे पकड़ता है, दिलासा दे रहा होता है, कह रहा होता है कुछ भी नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, ठीक है। अब वो उसके सर पे हाथ फेर रहा होता है और उसकी आराम से केयर कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं वैमन सोच रही होती है, कह रही होती है कि यार जो भी हो मैं जानती हूँ आज ना कोई भी, मतलब कोई भी मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगा। वैसे थैंक गॉड मैंने सारी प्रिपरेशन वगैरह कर ली है। अब एवन ने ना मतलब बहुत सारी प्रिपरेशन वगैरह ऑलरेडी कर ली होती है, इसलिए वो खुश होती है। फिलहाल रात हो चुकी होती है और हमें दिखाई दे रहा होता है कि ये लोग फिर से होटल में आ चुके होते हैं, ग्रेट नाइट होटल जो भी है। अब हम देखते हैं वहाँ पे ना बंदे बातें कर रहे होते हैं आपस में, कह रहे होते हैं कि अरे तुमने सुना है वो जो लड़की थी ना बॉस की जो वाइफ थी, उसने क्या बात बोली। हाँ हाँ मुझे पता है, वो मतलब अजीब व गरीब बातें बोल रही है। वो कह रही होती कि भाग्य पढ़ सकती है, लेकिन उसने लियून के साथ में भाग्य पढ़ लिया था। खैर किसे पता। सॉन्ग उसने तुम्हारे बारे में भी तो बताया था कि तुम्हें लव से खतरा हो सकता है। देखो 2 दिन हो चुके हैं। ये बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ 2 दिन हो तो चुके हैं, लेकिन कैप्टन ने बोला है कि वो लड़की पागल है, मतलब उसे उसके साथ में कुछ भी नहीं है, वो बस ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो बस उन्होंने बोला तो फिर मैंने विश्वास कर लिया और कुछ भी नहीं। अब सॉन्ग ये बात बोल रहा था, तभी हमें ना पीछे एक बंदा दिखाई दे रहा होता है, जो कि भाई अलग, मतलब अलग टाइप का लग रहा होता है। ऐसा लग नहीं रहा लेकिन वो है। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा आता है, क्या होता है कि अरे तुम तो फेमस टैंग नाइफ वाले बंदे हो ना, जो कि हुआ कंट्री से हो। अब ये बंदा है ना शराब पीता हुआ ये बात बोल रहा होता है उस पर्सन से। वो बंदा बोल रहा होता है कि अच्छा अरे तुम क्या हुआ कंट्री से नहीं हो, तुम कहाँ से हो बताओ, तुम्हें कैसे पता। ये बंदा क्या होता है कि हे देखो मैं हुआ कंट्री के कल्चर है ना उसे जानता हूँ, और साथ ही वो ये भी बात बोल रहा होता है। वो पूछ रहा होता है सॉन्ग साथ ही क्या। वो कह रहा होता है कुछ भी नहीं, मेरे पास ना बहुत बड़ा कलेक्शन है हुआ कंट्री के वेपन का, अगर तुम्हें देखना है तो फिर चल के तुम देख सकते हो। बताओ यहीं पास में है, मेरे आसपास ही है, बताओ चलोगे तुम। वो कह रहा होता है कि सच में ऐसी बात है। अब हम देखते हैं भाई जो सॉन्ग होता है ना वो रेडी हो जाता है उसके साथ में चलने के लिए, पता नहीं क्या। अब यार मेरे को नहीं पता तुम में से कितने लोगों की फैमिली ने तुम्हें बताया है कि अगर कोई स्ट्रेंजर मिलता है, मतलब कोई अजनबी मिलता है और कहता है कि वो तुम्हारे पापा या मम्मी को किसी को भी जानता है, तो तुम मतलब उसके साथ चलने के लिए रेडी मत होना, ठीक है। ये बात तो मेरे को मेरी पूरी फैमिली ने कई बार बता रखी है। और यहाँ पे भाई ये पर्सन आता है और अजनबी होता है, जो कि उससे कह रहा होता है कि तुम मेरे घर चलो। ये बंदा रेडी हो जाता है घर चलने के लिए। खैर जाने दो। फिलहाल हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं अब यहाँ पे ना वैमन आ रही होती है। वो सो के उठती है और भाई मतलब वो नहीं सोई होती पूरे दिन। उसके सर में मतलब पूरे आँख में ना डार्क सर्कल वगैरह हो रखे होते हैं। वो कह रही होती है कि शिट यार मैं पूरी रात चिंता करती रह गई और बस यही हो गया। तभी पीछे से आवाज़ आ रही होती है, कह रही होती है कम ऑन, देखो हम सब की वजह से ये बंदा बच गया, तुम ठीक हो ना अब।
हेलो। अब यहाँ पे ये सारी बातें हो रही होती हैं। फिलहाल वैवन ये बात सोच रही होती है, तभी हम देखते हैं एक बंदा कह रहा होता है, किसे पता था कि आखिर जो फॉरेनर है वो ऐसा हरकतें कर सकता है। खैर हम लोग तो बच गए, मतलब हम लोगों ने सॉन्ग को बचा लिया। वैसे उस पर्सन ने प्रॉमिस किया था कि सॉन्ग को वो नाइफ वगैरह दिखाएगा। हाँ, उसने उसे क्या किया, ड्रग्स दे दिया और बाद में उसके साथ ही। अब वो बस मतलब बंदे हंस रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं एक बंदा कह रहा होता है कि वैसे हम अगर सही टाइम पे नहीं पहुंचे होते ना तो फिर सॉन्ग के साथ में हो जाता ही। तभी सॉन्ग कह रहा होता है कि जस्ट शट अप, तुम लोग चुप हो जाओ नहीं तो मैं तुम सबको मारूंगा, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अब एक बंदा कह रहा होता है कि ठीक है भाई, ठीक है। अब भाई इस पर्सन के साथ में क्या हुआ, मतलब तुम लोग गैस कर लो, बाकी कमेंट में बता देना, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा गुस्सा कर रहा होता है बहुत ज़्यादा। तभी पीछे से आवाज़ आती है, क्या कोई मुझे टैंक टी देगा प्लीज़। अब ये वैन होती है जो कि ये बात बोल रही होती है। अब ये बंदा सुनता है, कह रहा होता है क्या टैंक। अब भाई हम देखते हैं वैन ना ये बात बोलती हुई जा चुकी होती है। अब वो हाथ हिला रही होती है जानबूझ के। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा देख रहा होता है, कह रहा होता है कि ओह नो, मतलब इसका जो भाग्य जो इसने बताया था ये सच हो गया। शिट, क्या सच में इसका मतलब रोमांटिक डेंजर का मतलब मेसी का मतलब ये था। हाँ यार ये हो सकता है, इसका मतलब लव से खतरा। हाँ सच में, अगर ऐसा सच है तो फिर ये कितना डरावना है यार। तभी हम देखते हैं जब वैन होती है ना वो बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर देती है, कह रही थी कि मेरे को ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है, सब कुछ खाना है। अब हम देखते हैं जो सॉन्ग होता है ना वो पीछे सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या ये लड़की सच में भाग्य पड़ सकती है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब सॉन्ग यही बातें सोच रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही होती है। तभी हम देखते हैं जो लुइंग होता है ना वो आ जाता है, कह रहा होता है कि बस बहुत हुआ, तुम लोग रेडी हो जाओ, ठीक है, आज लास्ट डे है और हम लोग को प्रिपेयर करना है, ठीक है, हमारी यात्रा यहाँ पे समाप्त होती है, हमें जल्दी निकलना होगा, समझे तुम लोग। अब वो लोग कह रहे होते हैं कि यस सर। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे ये लोग रेडी हो चुके होते हैं। फिलहाल वैन सोच रही होती है, कह रही होती है कि हम लोग जाने वाले हैं, तो क्या मैंने इन्हें डिले कर दिया, मतलब मेरी वजह से क्या ये लोग लेट हो गए। तभी हम देखते हैं वो नोटिस करती है कि 9:04 हो चुके हैं। वो सोच रही होती है कि क्या हुआ ये सब, मतलब मैंने सोचा था कि हम लोग 9 बजे निकलने वाले हैं, आखिर मेरे को किसी ने बताया क्यों नहीं। और सियान तो हमेशा पंचुअल रहता है ना, मतलब अपने टाइम पे रहता है, आखिर हुआ क्या है। अब वो सोच रही होती है कि आखिर हुआ क्या है, कुछ हुआ है क्या, आखिर किसी ने मेरे को बताया भी नहीं। और मैंने सियान को कॉल किया था मॉर्निंग में, उसने कॉल भी पिकअप नहीं किया, आखिर हो क्या रहा है। अब यहाँ पे ना जो वेयरमैन होती है उसे बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा होता है और बहुत ज़्यादा मतलब डर लग रहा होता है। अब वो सोच रही होती है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर जो अटैक है वो इसी टाइम पे होने वाला था, आसपास ही होने वाला था कहीं। अब उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। वो कह रही होती है कि नहीं मेरे को उसे ढूंढना पड़ेगा। वो उठती है, फटाफट भागने लगती है। अब हम देखते हैं भाई वेटर उसके लिए सामान वगैरह लेकर आ चुका होता है। वो देख रहा होता है, कह रहा होता है कि मिस आपकी टैंक टी, लेकिन हम देखते हैं वो तो जा चुकी होती है बिना टैंक टी पिए। फिलहाल हम देखते हैं वो कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर आती है। वो देखती है, कह रही होती है कि ओ शिट यहाँ पर नहीं है, मेरे को सुई को ढूंढना पड़ेगा, शिट यार क्या करूँ मैं। अब वो भागे जा रही होती है बहुत ज़्यादा। अब वो इधर उधर भाग दौड़ करने के बाद ना वो नोटिस करती है कि एक रूम के बाहर बहुत सारी भीड़ भाड़ लगी होती है। अब यहाँ पे बहुत सारे बॉडीगार्ड वगैरह वगैरह खड़े होते हैं। वैन देखती है, कह रही होती है क्या हुआ। अब वो एक आदमी से पूछती है, वो बंदा बता रहा होता है, कह रहा होता है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और बॉस के साथ कुछ हो गया है, वो उन्हें अचानक से ना, मतलब अचानक से वो बीमार पड़ गए और अचानक से वो बेहोश हो गए। अब जो ये पर्सन होता है वो वैमन को ये बात बता रहा होता है, कह रहा होता है कि बॉस अचानक काम कर रहे थे और वो अचानक से बेहोश हो गए। वैमन सुनती है, कह रही होती क्या बेहोश हो गए। वैमन को भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो देखती है। अब हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो सियान होता है ना वो बीच में लेटा होता है और चारों आसपास उसके आसपास सारे बंदे खड़े होते हैं। फिलहाल डॉक्टर बता रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि इसकी बीमारी ना बहुत डेंजरस है और ये अचानक से हो गई है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अब बटलर से कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि वो ठीक हो जाएंगे, है ना। वो कह रहा होता है कि डॉक्टर कह रहा होता है कि ठीक हो जाएंगे। मैंने तो तुम्हें बहुत पहले बोला था कि इन्हें ना आलस की बीमारी है। लिंगरिंग का मतलब आलस होता है। फिलहाल वो कह रहा होता है कि जो ये बीमारी है ना ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और तुमने कभी भी मेरी बात को सीरियस लिया नहीं है ना। अब डॉक्टर ये बात बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो ये बात सोच रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि देखो ये ठीक दिखता है लेकिन इसके अंदर की जो बॉडी है वो ठीक नहीं है, पता है तुम्हें, इसकी बॉडी ऑलरेडी लिमिट क्रॉस कर चुकी है और आउटकम देखो तुम्हारे सामने जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। फिलहाल वो सारी बातें बता रहा होता, तभी हम देखते हैं लुइंग आता है, चिल्ला के बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अब हमें क्या करना चाहिए बताओ, क्या ये सच में सीरियस है, क्या ये सीरियस तो नहीं है ना। वो बंदा कह रहा होता है कि हमें हॉस्पिटल चलना होगा अच्छे से चेकअप करने के लिए, बाकी इन्हें दवाई खिलानी है, जो कि शायद मुझे लगता नहीं कि पॉसिबल है क्योंकि ये तो बेहोश है ना, इन्हें कुछ होश ही नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं बटलर से कह रहा होता है कि ओ नो अब हमें क्या करना चाहिए। अब दूसरा बंदा भी कह रहा होता है कि क्या बॉस को कुछ होने वाला है, कि सच में बॉस को कुछ होने वाला है। भाई यहाँ पे ना सब लोग घबरा रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा भी सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि अब क्या करें। तभी पीछे से आवाज़ आ रही होती है, हे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, रुक जाओ, रोको उसे। अब भाई जो वैन वैन होती है ना वो अंदर आने की कोशिश कर रही होती है लेकिन ये लोग रोक रहे होते हैं। वैन वैन बीच में आती है, वो कह रहे होते हैं कौन है, देखो तुम इस सिचुएशन में भी यहाँ पर दिखाई दे रही हो। अब लुइंग ये बात बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं जब वैन वैन होती है ना वो देख रही होती है कि सियान कैसे बीमार पड़ा हुआ है, वो कुछ बोलती नहीं है। फिलहाल वो आगे की तरफ बढ़े जा रही होती है। अब लुइंग कह रहा होता है कि देखो तुम फिर से आ गई, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि क्या क्या सिचुएशन हो रखी है, बताओ देखो
अब वो कुछ बोलता है, इतने हम देखते हैं मैंने उसे चुप करा देती है। तभी हम देखते हैं वो डॉक्टर के पास आती है, कह रही होती है कि मेरे को दवाई दो, ठीक है। अब डॉक्टर उसे दवाई दे देता है। फिलहाल हम देखते हैं वो दवाई लेती है और दवाई का जो दवाई होती है ना वो निकालती है। अब उसने दवाई हाथ में ले ली होती है, अब वो अपने मुंह में डालती है। अब हम देखते हैं भाई दवाई मुंह में डालती है, सब लोग देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि ये क्या कर रही है, ये खुद की दवाई क्यों ले रही है। लेकिन हम देखते हैं वो एक्चुअली में ना दवाई से मतलब दवाई दे रही होती है, मतलब मुंह से मुंह दवाई दे रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं उसने अपने मुंह में दवाई ली होती है और सियान के मुंह में दवाई दे रही होती है। इन द सेंस तुम लोग सोच लो यार, मैं क्या ही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पर ये दवाई नहीं दे रही है, एक्चुअली में रोमांस कर रही है, ऐसा मेरे को लग रहा है। तभी हम देखते हैं वो कह रहे होते हैं कि चलो हो गया। अब सब लोग देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि क्या ये क्या हो रहा है। अब सब लोग यही बातें सोच रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं डॉक्टर कह रहे होते हैं थैंक गॉड मिस वैनमैन आप यहाँ पर हो। बटलर सू भी आता है, कह रहा होता है कि थैंक यू वैनमैन। अब हम देखते हैं वैनमैन कह रही होती है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अब वो ये बात बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं डॉक्टर से पूछ रही होती है, कह रही होती है कि आखिर सियान अब कैसा है। डॉक्टर वो सोच रही होती है कि मेरी पहली लाइफ में ना मतलब सियान की कंडीशन बहुत जल्दी ख़राब हो गई थी अचानक से, वो अटैक की वजह से नहीं, क्योंकि उसकी जो पहले वाली बीमारी है उसकी वजह से। तभी हम देखते हैं डॉक्टर उसे बता रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि वो अभी ठीक तो नहीं है, लेकिन हमें जो पूरी बॉडी चेकअप करने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और इन्हें दवाई वगैरह देनी पड़ेगी एक बार और। तभी हम देखते हैं बटलर से कह रहा होता है कि आखिर यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है क्या। सब लोग बातें कर रहे होते, कह रहे होते कि हॉस्पिटल तो नहीं है, हमें घर चलना पड़ेगा। अब हम देखते हैं लुइंग भी कह रहा होता है कि हाँ हमें घर चलना होगा। सब लोग घर चलने की बात के लिए एग्री हो चुके होते हैं। अब सुई सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि जो मीटिंग वगैरह है ना वो कल हम शेड्यूल कर देंगे, बाकी हमें आज ठीक होना पड़ेगा, तो हमें ठीक होने के लिए जाना पड़ेगा। अब सुई भी यही बात सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो वैनमैन होती है ना वो सोच रही होती है कि हमें जाना होगा, मुझे लगता तो नहीं कि हम लोग जा पाएंगे, मुझे डर है कि हम लोग कहीं नहीं जा सकते क्योंकि कुछ जरूर होने वाला है। वैनमैन को बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं एक पर्सन भागता भागता आता है, वो कह रहा होता है कि ओ नो कैप्टन हम लोग घेरे जा चुके हैं। वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, जैसे वो ये बात बोलता है ना सब लोग हैरान हो जाते हैं। कैप्टन जो लुइंग होता है ना वो कह रहा होता है क्या हम लोग घेरे जा चुके हैं, कैसे। अब वो उसका कॉलर पकड़ता है, कह रहा होता है कैसे, हम लोगों ने तो तुम्हें बहुत पहले बाहर मतलब चौकन्ना करने के लिए भेज रखा था ना, तो फिर तुम लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं, और कोई भी हमें ऐसा ऐसे कैसे घेर सकता है, बताओ मेरे को। अब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है उसके ऊपर। वो पर्सन बता रहा होता है, कह रहा होता है कि हम लोग पूरी सिटी के अंदर फैले हुए थे, लेकिन पूरी सिटी के ऊपर ना किसी मिस्टीरियस पावर ने लॉकडाउन लगा रखा है। अब वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हमें जब तक पता चलता ना तब तक बहुत देर हो चुकी थी और हम लोग घेरे जा चुके हैं। अब वो ये बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं भाई सब लोग यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब सू कह रहा होता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, और वो लोग है कौन, क्या उन लोगों को नहीं पता कि हम लोग सी फैमिली से हैं जिन्होंने हम लोग को घेर रखा है चारों तरफ से। फिलहाल वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैंने इन्वेस्टिगेट कर रखा है और अगर मैं गलत नहीं हूँ ना तो फिर शायद वो लोग ना असासिनेशन एम्पायर से हैं। अब वो जैसे ये बोलता है ना वैसे हम देखते हैं भाई दोनों के दोनों शॉक उड़ जाते हैं। अब लुइंग कह रहा होता है क्या असासिनेशन एम्पायर, ओ नो वो लोग तो बहुत ज़्यादा ही जालिम इंसान हैं, वो लोग किसी की परवाह नहीं करते कौन जी रहा है कौन मर रहा है, उन्हें बस अपने काम से मतलब है। अब लुइंग ये बात सोच रहा होता है और सोच रहा होता है कि यार वो लोग बहुत ज़्यादा दुष्ट है, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो बहुत ही बेकार है। और वैसे भी हम लोग तो सी फैमिली से है ना, और हम लोगों ने तो कभी उनसे मतलब उनका सामना ही नहीं किया, आखिर हम लोग उनके टारगेट कब से बन गए। अब यहाँ पे लुइंग और सू दोनों के दोनों ये बात सोच रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर हम लोग यहाँ पे क्या करें, मास्टर यहाँ पे बेहोश है और हमें नहीं पता हमें क्या करना चाहिए। तभी हम देखते हैं एक पर्सन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर जल्दी से सैड्रो टीम 1 को रेडी करो और वैवन को यहाँ से लेके निकलो। अब वो जैसे ये बात बोलता है लुइंग कह रहा होता है क्या क्या तुम पागल हो, क्या तुम मजाक कर रहे हो, आखिर तुम ऐसी सिचुएशन में इतने मोस्ट जो लाइट टीम है उन्हें तुम वैनमैन के हाथों भिजवा रहे हो, ऐसे तुम आखिर कैसे कर सकते हो, वो भी इतनी खतरनाक सिचुएशन में। अब वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि लुइंग देखो तुम जानते हो ना हमारी जो 10 सैडो टीम है ना वो उनके एक बराबर एक पर्सन के बंदे के बराबर भी नहीं है, तो फिर वैन वैन इस फैमिली का पार्ट नहीं है, तो वो लोग परवाह नहीं करेंगे वैन वैन जिए या फिर मरे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसीलिए मैं वैन वैन को यहाँ से निकलवा के वही भेज रहा हूँ। अब वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो मैं सहमत नहीं हूँ, ऐसा लुइंग बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो हम लोग को मास्टर को प्रोटेक्ट करना होगा, नो मैटर कि हमारे पास आशा है या फिर नहीं है, देखो हम लोगों को जो मास्टर है उन्हें प्रोटेक्ट करना है, फिर चाहे कुछ भी हो, ठीक है, और एक लड़की की वजह से हम लोग मास्टर की जो जान है वो खतरे में नहीं डाल सकते। तभी वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि लुइंग देखो तुम क्या जवाब दोगे अगर मास्टर जागते हैं, तो जब मास्टर जागेंगे फिर वो तुमसे पूछेंगे कि तुम वैनमैन को बचा पाए या फिर नहीं बचा पाए, तो तुम क्या जवाब दोगे मास्टर को, बताओ मेरे को। अब जो 11 होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है उससे। अब लुइंग यहाँ पे कुछ बोल नहीं पा रहा होता। फिलहाल हम देखते हैं 11 कह रहा होता है कि मेसी प्लीज़ आप जल्दी रेडी हो जाओ क्योंकि हम लोग आपको भेज देते हैं बी कंट्री, ठीक है, बी कंट्री से यहाँ से आपको भेज देते हैं। वैमन कह रही होती क्या मैं यहाँ से जाऊँगी। फिलहाल हम देखते हैं जो लुइंग होता है ना वो सोच रहा होता है कि अगर वैमन सच में मास्टर को पसंद करती है ना तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं जाएगी, बिल्कुल भी यहाँ से नहीं जाएगी उन्हें छोड़ के अकेले ऐसे। अब मैं देखता हूँ आखिर जो वैनवैन है वो यहाँ पे क्या करने वाली है। अब ल्यूइंग को लग रहा होता है कि जो वैनवैन है वो नहीं जाएगी छोड़ के, लेकिन हम देखते हैं जो वैनवैन होती है ना वो साफ कह देती है ठीक है फिर मैं रेडी होती हूँ, हो जाती हूँ चलने के लिए, मैं जाऊँगी। अब वो हाँ बोल देती है जाने के लिए। फिलहाल उसका जो प्लान होता है ना वो कुछ और प्लान होता है, लेकिन वो यहाँ पर रेडी हो जाती है जाने के लिए।
अब वो बंदा सोच रहा होता है, क्या रहा होता है, क्या मास्टर देखो ये वो लड़की है जिसे जिसे आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, चाहा था, और ये लड़की ऐसी लड़की है जो मुसीबत आने पे मतलब भागने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचती। सच में अगर यहाँ पे रूसी होती तो वो कभी आपको ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जाती। तभी हम देखते हैं इनकी जो टीम होती है ना, वो कह रही होती है कि मिसी चलो हम लोग को अब निकलना होगा। तभी हम देखते हैं वेवन कह रही होती है कि रुको 1 मिनट रुको, तुम लोग ना मेरे साथ ये सूटकेस जो ब्लैक वाला सूटकेस है ये भी लेके चलो, ठीक है, साथ में से भी लेके चलो। अब वेवन यहाँ पे जाने की बजाय ना वो मतलब अपना सामान भी लेके जाने की बात कर रही होती है। वो बंदे कह रहे होते हैं कि हमारी जो यात्रा है ना वो अनप्रिडिक्टेबल है, हमें नहीं पता क्या हो जाए क्या ना हो जाए, तो इसीलिए प्लीज़ आप बिना सामान के ही चलो। अब वेवन कह रही होती है कि ये जो सूटकेस है ना ये मेरी जान से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगी, तुम प्लीज़ इस सूटकेस को लेके चलो। अब इस सूटकेस के अंदर ऐसा क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल हम देखते दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते, कह रहे होते क्या जान से भी ज़्यादा कीमती, आखिर ऐसा क्या हो सकता है। फिलहाल वो लोग रेडी हो जाते हैं, कह रहे होते कि ठीक है फिर हम लोग आपका जो सूटकेस है वो साथ में लेके चलते हैं। अब वो बंदा कह रहा होता है कि मिसी हमें अब चलना होगा, वो भी कह रही थी कि हाँ ठीक है चलो चलते हैं। अब हम देखते हैं ये लोग कार के अंदर बैठे होते हैं, ये बंदा कह रहा होता है कि मूव मूव जल्दी जल्दी चलो यहाँ से। अब ये लोग मतलब फटाफट यहाँ से निकलने की बात कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं भाई इनके पास 3 कार होती है और ये लोग 3 गैंग मतलब 3 कार के साथ में जा रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई दे रहा होता है कि बाकी के बंदे होते हैं ना, बाकी की टीम, वो लोग सियान को लेके जा रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि अब हमें निकलना होगा शायद, चलो चलते हैं। अब लुइंग सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या फ़ायदा हमें होटल छोड़ने का, क्योंकि पूरी सिटी ना मतलब अंडर कवर्ड हो चुकी है, वो भी उन लोगों के हाथ में कवर्ड है, मतलब उनके कंट्रोल में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या फ़ायदा, हम यहाँ से बच के थोड़े ना जा पाएंगे। अब लुइंग ये बात सोच रहा होता है और उसने अपना हथियार रख लिया होता है हाथ में। अब वो सोच रहा होता है कि मास्टर इस टाइम पे डाउन है और हमारा जो मोरल है ना वो भी डाउन हो चुका है। मेरे को याद है मैं कभी भी नहीं डरा था जब भी मैं अपने मिशन में हुआ था, लेकिन आज आज मुझे डर लग रहा है। फिलहाल हम देखते हैं सू कह रहा होता है कि लुइंग आखिर बी कंट्री वालों से तुमने बात करी कि वो लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। अब लुइंग कह रहा होता है कि नहीं, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया और मेरे को नहीं लगता कि वो लोग हमारी हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों का ऑलरेडी प्लान था हमें मारने का। अब लुइंग ये बात बोल रहा होता है। फिलहाल सू कह रहा होता है कि पता नहीं क्या, शायद हम लोग मार जाएंगे या फिर वो लोग सच में चाहते हैं कि हम लोग मारे जाएं। लुइंग भी कह रहा होता है कि मेरे को खुद नहीं पता। फिलहाल सू कह रहा होता है कि आखिर वेमेन की साइड कैसी है, क्या वो पहुंच गई। लुइंग कह रहा होता है कि हाँ शायद वो नेक्स्ट प्लेन में चली जाएगी और किसे फ़र्क पड़ता है वो जाए या फिर ना जाए। अब लुइंग तो बेचारा बहुत ज़्यादा मतलब सदमे में होता है, क्योंकि भाई उस लड़की ने ना उसे छोड़ दिया, सियान को छोड़ दिया अकेले। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा सोच रहा होता है कि हम लोग अभी बॉर्डर सिटी के क्रॉस करने वाले हैं और किसे पता कि कब हम लोग के ऊपर हमला हो जाए, नहीं पता। हालांकि हम लोग यहाँ से जा तो रहे हैं, लेकिन मेरे को पता है, मैं जानता हूँ वो लोग हमें देख के ना हंस रहे होंगे बहुत ज़्यादा। फिलहाल यहाँ पे लुइंग ना बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है, बहुत ज़्यादा ही डर रहा होता है, क्योंकि भाई उसे पता होता है कि आखिर ये लोग कौन से बंदे हैं। फिलहाल वो लोग कह रहा होता है कि वो लोग ना हमें स्ट्रगल में देख के खुश हो रहे होंगे। तभी हम देखते हैं अचानक से कुछ होता है, वो बंदा कह रहा होता है कि चलो चलो जल्दी चलो, असासिनेशन वाले गैंग वाले बंदे आ गए। तभी हम देखते हैं यहाँ पे बीप बीप की आवाज़ आ रही होती है, टीट 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 ऐसी आवाज़ आ रही होती है। ये लोग घबरा जाते हैं। सू कह रहा होता है कि लुइंग ध्यान से। तभी हम देखते हैं भाई जोर से एक धमाका होता है। अब इतनी जोर से धमाका होता है ना, जो जितनी कार होती है वो सारी की सारी तबाह हो जाती हैं। फिलहाल यहाँ पे एक जोर से बम गिरता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं जिस कार में सियान होता है ना, उस कार में मतलब आग वगैरह लग जाती है। फिलहाल ये लोग लात वात मार के जैसे तैसे करके गेट बाहर मतलब गेट वेट तोड़ते हैं। अब तोड़ने के बाद ना ये जैसे तैसे करके सियान को बाहर निकालते हैं। फिलहाल हम देखते हैं सू पूछ रहा होता है मास्टर अब कैसे हैं। अब लुइंग कह रहा होता है कि मास्टर तो ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग जैसे तैसे करके बाहर आते हैं कार से। अब सू देख रहा होता है, अब हमें दिखाई देता है कि वहाँ पे चारों तरफ से ना इनकी कार को घेर लिया होता है बहुत सारे बंदों ने मिलकर। फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे ट्रक वगैरह आ चुके होते हैं, अब जीप वगैरह आ चुकी होती है जो कि इन्हें चारों तरफ से घेर ली होती है। अब जैसे ही हम देखते हैं कार रुकती है और उसमें से ना 3-4 बंदे उतरते हैं। अब हमें दिखाई दे रहा होता है कि यहाँ पे 3-4 लोग होते हैं जो कि मेन बंदे होते हैं। एक जोकर होता है और एक बंदा के नाम का बंदा होता है, दूसरा एलेक्स नाम का बंदा होता है जो कि फॉक्स होता है। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग देख रहे होते हैं। अब लुइंग कह रहा होता है कि डैम इट हम लोग फंस गए। सू कह रहा होता है कि शिट ये लोग सच में एम्पायर है और तेरी अब क्या होगा। तभी हम देखते हैं लुइंग कह रहा होता है कि मास्टर को प्रोटेक्ट करो। वो बंदा भी कह रहा होता है कि यस सर हम प्रोटेक्ट करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं चोरी छुपे ना सियान को मतलब यहाँ से लेके जाने की बात कर रहे होते हैं। तभी ये बंदा कह रहा होता है कि ओह हो तो तुम सियान के मोस्ट कैपेबल फाइटर लुइंग हो, है ना। अभी बंदा थोड़ा एटीट्यूड में और अकड़ के बात कर रहा होता है। लुइंग कह रहा होता है कि तेरी तो। लेकिन हम देखते हैं सू कह रहा होता है कि लुइंग शांत हो जाओ तुम अभी शांत हो जाओ, ठीक है। अब हम देखते हैं वो उसे दिलासा दे रहा होता है। अब सू कह रहा होता है कि तो देखो तुम हमें जानते हो तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। देखो हम लोग पहली बार मिल रहे हैं और इससे पहले हम लोग कभी मिले नहीं हैं, तो फिर तुम लोग हमारा शिकार क्यों कर रहे हो। अब यहाँ पे जो एलेक्स होता है ना वो हंस रहा होता है, हा 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 हा। इसका मतलब क्या है तुम्हारा कि मैं सियान को नहीं मार सकता क्योंकि मैं कभी मिला नहीं हूँ तुमसे, हैं ये क्या बात होती है। अब सू क्या रहता है कि ऑफकोर्स तुम मार सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ अगर सियान यहाँ पे मरता है ना तो तुम्हारा पूरा एम्पायर, पूरा का पूरा जितना भी एम्पायर हो, नो मैटर कि तुम लोग कितने पावरफुल हो, तुम्हारा पूरा एम्पायर सी फैमिली द्वारा मरवा दिया जाएगा।
समझ में आ रहा है? नो मैटर कि तुम लोग कितने पावरफुल हो और तुम लोग क्या कर सकते हो। अब हम देखते हैं वो जैसे ये बात बोलता है ना भाई, ये तीनों के तीनों घबरा रहे होते हैं और डर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं तीनों के तीनों घूर रहे होते हैं उससे। फिलहाल हम देखते हैं सू कह रहा होता है कि देखो ये मैटर नहीं करता कि आखिर तुम लोग कहाँ से हो और तुम लोगों का मिशन क्या है, ठीक है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अगर आज तुम लोगों ने सियान को मार दिया तो तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली, तुम्हारे साथ जितने बंदे सब लोग मारे जाएंगे, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ये बंदा हंस रहा होता है, कह रहा होता है कि हा 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 हा, तो हमें क्या करना चाहिए। वैसे भी बता दूं मैं, मेरे को ना अपना मिशन में काम करना बहुत ही मज़ा आता है। अब वो जीप दिखा रहा होता है। फिलहाल तीसरा जो जोकर होता है वो कह रहा होता है कि मैं वेट नहीं कर सकता, तो चलो जल्दी फटाफट मिशन स्टार्ट करते हैं। अब ये लोग कह रहे होते हैं क्या, कौन सा मिशन। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें ना वैवन की साइड का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं इनका जो प्लेन विलेन होता है ना वो रेडी हो चुका होता है। अब एक बंदा कह रहा होता है कि तो में सी चलो जल्दी चलते हैं, लेकिन हम देखते हैं जो वैवन होती है ना वो कह रही होती है किसने कहा कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। ये बंदा कह रहा होता है कि देखो मैम, देखो ये मैटर नहीं करता, ये मैटर पता है जान और जीवन और मृत्यु का मैटर करता है, ठीक है। तो प्लीज़ मैम, आप प्लीज़ जिद्दी मत बनो, ठीक है, तो चलो हमारे साथ। लेकिन हम देखते हैं जो वेवन होती है ना वो सूटकेस ओपन करती है। अब उसके अंदर बहुत सारे मतलब कॉस्ट्यूम वगैरह होते हैं, अब इसके अंदर बहुत सारा सामान वगैरह होता है। फिलहाल यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है। तभी जो वैन होती है ना वो कह रही होती है कि तो देखो अपने आदमियों को बोलो और जो कपड़े वगैरह है ना इनके साथ में चेंज कर ले। ये बंदा कह रहा होता है क्या, सच में, मतलब इस लड़की का मूड यहाँ पे कॉस्प्ले करने का है, यहाँ पर ऐसी मतलब डेंजरस सिचुएशन हो रखी है और इसे कॉस्प्ले करना है। वो कह रहा होता है कि प्लीज़ मैम आप ऐसा मत करो। लेकिन हम देखते हैं जो वैवन होती है ना वो कह रही होती है कि चुप हो जाओ, अगर तुम लोग चाहते हो कि सियान ना मरे तो फिर मैं जैसा बोलती हूँ वैसा करो, ठीक है। अब वैवन ये बात बोल रही होती है, ये लोग घबरा जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है और आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है। क्या ये चाहती है कि हम लोग वापस जाएँ। ओ तेरी, इसका मतलब इसने मास्टर को धोखा नहीं दिया, ये बस मरने से डर रही थी, इसीलिए अब ये वापस जाना चाहती है, या आखिर ये चाहती क्या है। अब भाई यहाँ पे उस पर्सन को ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता। फिलहाल वेलमैन कह रही होती है कि क्या तुमने कभी रोज ऑफ डेथ के बारे में सुना है। अब वो उससे ये बात पूछ रही होती है, ये बंदा घबरा जाता है, कह रहा होता है कि तुम्हारा मतलब है वो बड़ी सी अलायंस। अब हमें दिखाई देता है कि ये बंदा सोच रहा होता है कि अगर एसिनेशन वाले एम्पायर भी आ जाए ना, फिर भी रोज़ ऑफ डेथ के सामने वो कुछ भी नहीं है, उसकी पावर कुछ भी नहीं है, क्योंकि रोज़ ऑफ डेथ सच में बहुत बड़ा एम्पायर है। कोई नहीं जानता कि आखिर रोज़ ऑफ डेथ की फोर्स क्या है और मतलब वो है क्या, क्योंकि वो लोग ना बिल्कुल भी नहीं डरते किसी को भी जान से मारने से पहले। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है और अचानक से आखिर ये लड़की इस बारे में बात क्यों कर रही है। क्या ये सच में सीक्रेटली उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानती है। अब हम देखते हैं वह अपना मुंह उठाती है और कह रही होती है कि देखो मैं जानती हूँ तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इस टाइम पे, ठीक है, लेकिन जैसा मैं इस टाइम पे बोल रही हूँ ना तुम बस वैसा करो, ओके। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तुम लोग पता है क्या हो। अब हम देखते हैं वो कार से उतरती है और कह रही होती है कि हम लोग रोज़ ऑफ डेथ के आदमी हैं। अब वो ये बात बोल रही होती है। फिलहाल टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, ये स्ट्रेस में ना वैन बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही होती है, मतलब छोड़ो जाने दो यार, ये सब तो होते रहेगा। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। क्या ये लड़की ऐसा प्रिटेंड करवाना चाहती है कि हम लोग रोज़ ऑफ डेथ के बंदे हैं और फिर हम लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएंगे और फिर वो बंदे जो एसोसिनेशन वाले बंदे होंगे वो हमें देख के डर जाएंगे और चले जाएंगे। क्या इस स्टूपिड सी लड़की का ये प्लान है। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा पूछ रहा होता है, क्या रहता है कि तो आपका मतलब आखिर आप चाहते क्या हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल हम देखते हैं वेमन कह रही होती है कि तुम बस इस टाइम पे ना अभी तुम मेरे पे विश्वास रखो, ठीक है। अब वो ये बात बोलती हुई लेके जा रही होती है। वो बंदा सोच रहा होता है क्या इसकी यही प्रिपरेशन है। फिलहाल वेमन सोच रही होती है, कह रही होती है कि मेरे को जो पहली लाइफ थी ना मेरे को सब कुछ पता है और मेरे को रोज़ ऑफ डेथ के बारे में पता था और मतलब बहुत सारे सीक्रेट वगैरह पता था जो कोई और नहीं जानता होगा। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हमें ना उस फाइटिंग का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं अब लुइंग और जो सू होता है ना वो दोनों देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि दोनों का एटीट्यूड देख के ना ऐसा लग रहा है जो उनकी गैंग है बिल्कुल भी निडर है, सच में ये कुछ भी कर सकते हैं। तभी एक बंदा जो के नाम का बंदा होता है ये कह रहा होता है कि तो जल्दी जल्दी फटाफट अपना मिशन कंप्लीट करो यार, मेरे को और भी मिशन करने हैं और भी काम है मेरे को, जल्दी से इनका मामला समाप्त करो और हमें और भी काम करने हैं। वो सिगरेट पीता हुआ ये बात बोल रहा होता है। फिलहाल एलेक्स कह रहा होता है तो तुम लोगों ने क्या सोचा था, खैर तुम लोग एक गेम खेलने के लिए इंटरेस्टेड हो। तभी सू कह रहा होता है कौन सा गेम बताओ पहले मेरे को, फिर जब भी तो मैं गेम खेलूंगा। अब सू अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने सीक्रेटली ना किसी को भेज दिया है, जो सियान है मतलब जो मास्टर है ना उन्हें यहाँ से भगाने के लिए मैंने किसी को भेज दिया है। तब तक के लिए मैं यहाँ पर डिले करता रहूँगा, ये चीज़ें मेरे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ होंगी। अब ये बंदा क्या रहता है कि वैसे मैंने सुना है जो तुम्हारा लीडर है ना वो हमेशा 24 घंटे काम करता रहता है, काफ़ी अच्छा बंदा है मैंने सुना है, तो मैं उसे सच में देखना चाहता हूँ। और अगर तुम लोग चाहते हो और तुम में से कोई सा भी बंदा ना मेरे को हरा देगा तो फिर मैं छोड़ छाड़ के चला जाऊँगा यार, लेकिन तुम में से किसी को मेरे को हराना पड़ेगा। अब हम देखते हैं लुइंग कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर मैं तेरे से फाइट करूँगा। अब सू कह रहा होता है कि लुइंग ध्यान से देखो, इतनी जल्दबाजी मत करो और जज्बाती मत बनो, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं भाई लुइंग रुकता ही नहीं है, वो अपना पैर जो कदम होता है वो आगे बढ़ाता है और इससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। फिलहाल वो इससे फाइट करने के लिए आगे आ जाता है। अब एलेक्स देख रहा होता है उसे फाइट करते हुए। फिलहाल वो जैसे ही आता है ना भाई एलेक्स डॉच होता है, अब वो बच जाता है। लेकिन हम देखते हैं दोबारा से जो वो बंदा होता है ना लुइंग, वो फिर से एक पंच मारने की कोशिश करता है उसके मुंह की तरफ, मतलब उसकी फेस की तरफ।
अब हम देखते हैं वो फेस की तरफ एक पंच मारता है, लेकिन वो बच जाता है, लेकिन हल्के से साइड से ना उसका जो चाकू होता है उसके हाथ में, वो उसके गाल पे लग जाता है। फिलहाल हम देखते हैं एलेक्स के गाल से खून वगैरह निकल रहा होता है। अब यहाँ पे जो लोइंग होता है वो खुश हो रहा होता है, कह रहा होता है कि तो तुम डर गए या फिर तुम्हें डर नहीं लगा, बताओ मेरे को। अब वो बंदा हंस रहा होता है, ही 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 ही। अब भाई ऐसी हंसी सुन के ना यहाँ पे जो लोइंग होता है इसकी फटके चार हो जाती है। ये बंदा बस देख रहा होता है उसे कि आखिर ये बंदा हंस कैसे रहा है। अब जो एलेक्स होता है वो कह रहा होता है कि इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, तुम सच में सियान के एक काबिल काबिल लड़के हो। अब मज़ा आएगा, अब मज़ा आएगा तुम्हें जान से मारने के लिए। अब ये बंदा गुस्से से बात कर रहा होता है। अब भाई ये बंदा देख के जो लोइंग होता है उसकी तो फटके चार हो जाती है। ये बंदा देख रहा होता है, क्या होता है कि ये कैसे बोल रहा है, तो मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर तेरे अंदर कितनी एबिलिटी है। तूने मेरे को घसीटा है ना यहाँ पर, हाँ अब देखता हूँ तेरे को। फिलहाल वो बंदा उसमें फाइट कर रहा होता है। अब हम देखते हैं लोइंग फिर से अटैक करता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके डॉच हो जाता है जो एलेक्स होता है। अब यहाँ पे जो सू होता है ना वो देख रहा होता है, कह रहा होता है कि यार लोइंग तो बहुत ज़्यादा कैपेबल है, लेकिन ये बंदा फिर भी डॉच हो रहा है। तभी हम देखते हैं जो भाई एलेक्स होता है ना वो नीचे से डॉच होता है और साइड से देखता है, कह रहा होता है कि अब खुला हुआ दिखा, अब तो तू गया। अब एलेक्स की चाल नज़र आती है। फिलहाल हम देखते हैं भाई यहाँ पर ना वो एक हरकतें करता है। अब सू देख लेता है ये बात, वो कह रहा होता है कि नहीं ये अच्छा नहीं है, लुइंग ध्यान से देखो। तभी हम देखते हैं जब तक वो देख पाता है ना तब तक भाई एलेक्स उसके पेट में हाथ दे मारता है। अब उसका जो हाथ होता है ना वो ब्लेड जैसा होता है, वो हाथ दे के मारता है उसके पेट में और आराम से निकालता है। वो जैसे निकालता है ना भाई यहाँ पे लुइंग बहुत ज़्यादा अधमरा हो जाता है। अब एलेक्स उसको खून ना अपना चाट भी रहा होता है, कह रहा होता है कि ओहो तुम तो सियान के सच में एक नंबर 1 एक्सपर्ट हो। तुम्हारा खून बहुत ही डिलीशियस है, मज़ा आ गया इसे चखा के। अब वो बंदा ये हंस रहा होता है और बस ये बात बोल रहा होता है। फिलहाल सब लोग आ जाते हैं, वो कह रहे होते हैं कैप्टन कैप्टन क्या हुआ। सू भी चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि लुइंग लुइंग क्या हुआ तुम्हें। तभी एक सॉन्ग नाम का बंदा आता है, वो कह रहा होता है कि स्टॉप इट गधे, मैं तेरे से फाइट करूंगा। अब लुइंग कह रहा होता है कि नहीं सॉन्ग तुम उससे फाइट नहीं कर सकते, तो क्योंकि वो तुम्हारा अपोनेंट नहीं है, ठीक है मैं हूँ उसका अपोनेंट। लेकिन हम देखते हैं सॉन्ग अपना जो कोट होता है वो उतारता है, कह रहा होता है कि अगर मैं आज यहाँ पे मर भी गया ना तब भी तुम्हारे पास फ़ायदा है, तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी कि आखिर ये लोग कौन सी स्किल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मुझे इसे हराना है, तुम मेरे बाद इसे हरा देना। अब भाई इस बंदे ने अपनी जान सेक्रीफाई कर दी है उस पर्सन से लड़ने के लिए। फिलहाल हम देखते हैं बंदा भागता है, लेकिन हम देखते हैं भाई जो एलेक्स होता है ना वो उसको मतलब पेट पे बहुत सारे उसने उसको चोट मतलब अधमरा भी कर दिया होता है। वो हंस रहा होता है हे। फिलहाल वो एक एक करके उसे मारे जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो लुइंग होता है ना वो कह रहा होता है कि जल्दी रुको, ये साला चूतिया है, ये बहुत हरामी है, मतलब गाली वगैरह दे रहा होता है। सॉरी मेरे मुँह से गाली निकल गई। फिलहाल हम देखते हैं एलेक्स कह रहा होता है तो तुम तो उसके लायक भी नहीं हो, तो लेकिन तुम मारे जाओगे। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा आता है, एलेक्स अब अपना फाइनल अटैक कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तो चलो किसी और बंदे को लेकर आओ, इससे मज़ा नहीं आ रहा लड़ने के लिए। तभी हम देखते हैं बीच में वैन वैन आती है, वो कह रही होती कि ओह लड़के सुनो मेरी बात, अगर तुम चाहते हो कि तुम जीतो तो फिर अटैक करो। कैसे, L1 L2 और जो भी है वो कुछ कोड वर्ड बताती है उसे। अब मुझे नहीं पता भाई आखिर ये कोड वर्ड कौन सा है। फिलहाल हम देखते हैं जो सॉन्ग होता है वो उसकी कोड वर्ड सुन लेता है। अब जो जैसी वैन वैन बोलती है ना वो वैसे ही करता है। फिलहाल हम देखते हैं वो वैसे ही मतलब उसी हिसाब से मार रहा होता है। अब वो जैसे ही मारता है ना भाई यहाँ पर हम देखते हैं एलेक्स को मतलब चोट वगैरह लग जाती है, उसके मुंह से खून वगैरह भी आने लगता है और मतलब खांसने लगता है वो। फिलहाल उसकी मतलब फाइट करने के बाद वो थोड़ा पीछे भी हो जाता है। अब हम देखते हैं सॉन्ग देख रहा होता है, क्या होता है कि अरे ये क्या हुआ। फिलहाल वो जैसी बात मानता है ना वैसे हम देखते हैं भाई एलेक्स को यहाँ पे चोट वगैरह लग जाती है। अब सब लोग उसके जो साथी होते हैं वो भी देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि अरे आखिर यहाँ पे हुआ क्या अभी। अब इन लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, क्योंकि भाई जब बस एक लड़की ने कुछ बातें बोली हैं और सॉन्ग ने बस उसी हिसाब से फाइट करी होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे 3-4 कार और आ जाती हैं। अब जोकर खड़ा होता है, क्या होता है कि किसकी हिम्मत हुई जो ब्लड गैंग के मामले के बीच में टांग अड़ाने की हैं, क्या तुम लोग मरना चाहते हो, बोलो मेरे को। अब भाई जोकर मतलब छोटा सा तो होता ही है, छोटी गद का, और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग देख रहे होते हैं। अब जो सू होता है ना वो सोच रहा होता है कि लुइंग और सॉन्ग दोनों मिलकर उस पर्सन को नहीं हरा पाए, बस इस बंदे ने एक लड़की की आवाज़ की बात मानी और उसने उसे हरा दिया, कैसे। तभी हम देखते हैं एक दरवाजा मतलब एक कार का दरवाजा ओपन होता है और उसमें से ना मतलब जो वैमन होती है वो अपनी उतरती है। अब वैमन उस हिसाब से उतर रही होती है जैसे लगे कि वो रोज़ ऑफ डेथ है। अब हम देखते हैं भाई उसके जो बाकी के बंदे भी होते हैं ना उन्होंने भी ड्रेसअप वगैरह कर रखा होता है और मतलब बहुत ज़्यादा फैंसी लग रहे होते हैं। फिलहाल ये बंदा आता है, कह रहा होता है कि तुम लोग हो कौन और आए कहाँ से हो, नाम बताओ अपना नाम। अब एलेक्स ये बात बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वैमन कह रही होती है तो तेरा नाम लुई यान योंग है ना, तुम लोग वहाँ से आए हो। अब हम देखते हैं जो वैमन होती है वो उन लोगों का सारा इंट्रोडक्शन वगैरह दे देती है और कह रही होती है कि तुम लोग की इतनी हिम्मत कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके बीच में टांग अड़ाओ हैं। अब वैमन ये बात बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो के को कह रही होती है कि तुम क्यों होंग हाई हो ना। अब हम देखते हैं भाई के का जो नाम होता है ना वो किसी को नहीं पता होता। के सोच रहा होता है, कह रहा होता है क्या इसे पता है। अब जो जोकर होता है ना वो कह रहा होता है कि तुम हो कौन,
और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस का ना ऐसे नाम लेने की, बताओ। अब भाई जोकर भी यहाँ पे घबरा जाता है। फिलहाल हम देखते जो क्या होता है ना, वो कह रहा होता है कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, बेइज्जती मत करो, उसकी बेइज्जती मत करो। अब जो क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि जो पहलवान होता है वो देख रहा होता है, कह रहा होता है कि आखिर ये लड़की। तभी जो शैडो टीम के बंदे होते हैं ना, वो सोच रहे होते, कह रहे होते क्या ये सच में काम कर गया, हमने तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा काम कर जाएगा। और इस लड़की ने मतलब सॉन्ग को रेस्क्यू ही नहीं कराया, बल्कि इसने के की रियल आइडेंटिटी जो उसे किसी को नहीं पता होती वो भी बता दी। फिलहाल हम देखते हैं बाकी बंदे ही बात कर रहे होते, कह रहे होते अनएक्सपेक्टेड, हम में से किसी को भी बॉस की आइडेंटिटी नहीं पता थी, सिर्फ 3-4 बंदे को ही पता है, बाकी इसे कैसे पता, पूरे मतलब सभी लोगों में से किसी को नहीं पता। फिलहाल जोकर भी यही बात सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि के की रियल आइडेंटिटी तो सिर्फ 1-2 बंदे को ही पता है, तो फिर इसे कैसे पता, आखिर ये लड़की है कौन। देखने से तो पता नहीं, और के का एक्सप्रेशन देखो जरा। फिलहाल हम देखते हैं वो ना उस लड़की की तरफ देख रही होती है, और जो बाकी के बंदे होते हैं उनकी तरफ देख रहा होता है, जो ये जोकर होता है, और सोच रहा होता है कहीं ये बंदे रोज ऑफ डेथ तो नहीं है। अब वो जोर से चिल्लाता है, कह रहा होता है कि रोज ऑफ डेथ। अब हम देखते हैं वो जैसे ही बोलता है ना, एलेक्स कह रहा होता है क्या क्या तुम्हारा मतलब क्या है, रोज ऑफ डेथ, आखिर ये लोग वो थोड़ी ना हो सकते हैं। अब हमें बताया जाता है कि जो रोज ऑफ डेथ वाले बंदे हैं ना, वो कम से कम 1000 साल पहले राज वगैरह किया करते थे, और उसमें से एक बंदी थी जो कि जिसका नाम ब्लैक विडो है, और उसका ओरिजिन पता नहीं कहाँ से हुआ है। फिलहाल हम देखते हैं वो बता रहे होते, कह रहे होते कि ये लोग सच में 1000 साल से पहले काम करते थे, और इनके टाइम पे ना मतलब जितनी भी मतलब टीम वगैरह हुआ करती थी, उनमें से कोई भी टीम नहीं बच पाती थी, क्योंकि ये लोग इतने खतरनाक हुआ करते थे कि ये लोग किसी की मतलब जो जिए या फिर ना मरे, कोई भी बंदा रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई सी भी गैंग आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नो मैटर आखिर वो लोग कितने पावरफुल हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। फिलहाल हम देखते हैं जोकर यही बात सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये लड़की सच में, लेकिन इस लड़की ने उस लड़के एलेक्स का वीकनेस बता दी, कि रियल आइडेंटिटी बता दी। अब भाई जोकर को मुंह पे पसीना वगैरह आ रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है, और सोच रहा होता है कि आखिर ये सब हो क्या गया। तभी हम देखते हैं जो सू होता है ना, वो सोच रहा होता है, कह रहा होता है क्या रोज ऑफ डेथ, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। ये लड़की सच में, इसने सॉन्ग की हेल्प करी थी, मुझे लगा कि भाई सच में अच्छा नाम होगा, लेकिन यहाँ पे रोज़ ऑफ डेथ आ गया है, शिट। अब जो सू होता है ना, उसे लग रहा होता है कि जो रोज़ ऑफ डेथ है वो सियान का मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छी तरीके से यूज़ करने वाली है, और उसे मतलब देख लो यार, तुम लोग खुद देख सकते हो। फिलहाल हम देखते हैं वो यही बात सोच रहा होता है, तभी सॉन्ग कह रहा होता है कि अरे 1 मिनट, तुम लोगों ने इनके बॉडीगार्ड की फिगर देखी है, पता नहीं मेरे को इसकी फिगर जो है जानी पहचानी लग रही है। सू भी सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ मुझे भी शायद ये 11 जैसी लग रही है, लेकिन हम देखते जो लुइंग होता है ना, वो क्या होता है कि देखो तुम लोग ज़्यादा मत सोचो, ठीक है, जो 11 है वो थोड़ा लंबा है, ठीक है, और वो थोड़ा लीन दिखता है, और बाकी वो लोग यहाँ पर हैं नहीं, और अगर वो होता तो फिर हमें दूर से दिख जाता, ठीक है, बाकी यार मरना तो हमें है ही, मुझे पता है। तभी हम देखते हैं ये बंदा बोल रहा होता है, क्या रहा होता है कि सीनियर देखो, क्या आप भी सी फैमिली में इंटरेस्टेड हो। अब वैमन कह रही होती है, क्या मुझे भी तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ या फिर नहीं हूँ, बताओ। अभी बंदा कह रहा था कि नहीं 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 सीनियर, आपको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, अगर मैंने अपना 100% भी दिया ना, तब भी मैं हिम्मत नहीं कर सकता कि मैं आपके कंपैरिजन मतलब आपसे कम्पीट कर पाऊँ। अब ये बंदा जो क्या होता है वो ये बात बोल रहा होता है। फिलहाल वो कह रहा होता है कि तो सीनियर देखो, हम लोग ना एक मिशन पर हैं, और कैसे रहेगा कि हम लोग साथ में मिलकर काम करें, बताओ सीनियर, बताओ कैसा रहेगा। फिलहाल हम देखते हैं जो वैनवन होती है ना, वो कह रही होती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बताओ मेरे को, आखिर तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। अब हम देखते हैं जो वैनवन होती है वो उसके माइंड के बारे में पूछ रही होती है। ये बंदा कह रहा होता है कि देखो जो पर्सन है ना, वो सी फैमिली का सीनियर है, सीनियर देखो वो हेड है सी फैमिली का, तो फिर अगर आप वो हमें दिलवा दोगी तो फिर हम आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया करेंगे। मैं डेफिनेटली आपको एक बंदा दूंगा जो कि आपको ना मतलब सेटिस्फाई कर देगा, मतलब सीनियर आप चिंता मत करो, वो सियान से भी काफ़ी अच्छा होगा। अब ये बंदा ये बात बोल रहा होता है, और सियान का मतलब क्या कह सकते हैं, उसे सौदा कर रहा होता है उससे। फिलहाल हम देखते हैं वेवन कह रही होती है, ओहो अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं भूखी नंगी दिखाई दे रही हूँ तुम्हें, हैं कि मैं कैसे भी किसी भी अरे गहरे कूड़े को टच करूँगी, बताओ। अब वेवन ये बात बोली होती है, ये बंदा कह रहा होता है कि नहीं नहीं मैम, मेरा वो मतलब नहीं था सीनियर, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था, आप गलत वे में ले रही हो। वेवन कह रही होती है कि ऐसी बात है तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ हाँ ठीक है हम लोग, मैं समझ गया। फिलहाल हम देखते हैं जो जोकर पूछ रहा होता है, क्या होता है कि बॉस क्या ये लोग सच में रोज़ ऑफ डेथ हैं। ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ इन लोगों ने ऑलरेडी मेरी आइडेंटिटी बता दी है, तो फिर और कौन बता सकता है, उन लोगों के अलावा और ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं पता, ठीक है, तो चलो यहाँ से। फिलहाल जोकर कह रहा होता है कि तो ठीक है फिर, लेकिन इनको देख के लग तो बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने जो पहन रखा है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है। फिलहाल वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि जो रोज़ ऑफ डेथ है उनका जो हथियार होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है और बहुत ज़्यादा अजीब होता है, उनका जो वेपन होता है, और जो ब्लैक विडो वेपन यूज़ करती है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब टाइप का होता है, मैंने बस सुना है उसके बारे में। फिलहाल उससे जैसी वो ये बात बोलता है ना, हम देखते हैं अचानक से एलेक्स के दिमाग में कोई आइडिया आता है। वो कह रहा होता है कि
अब एलेक्स सोचने लगता है वेपन, मेरे को इस वेपन के बारे में पता है, सही कहा था मैंने, मतलब बहुत ही रेयर देखा है, ब्लैक विडो बहुत ही रेयर यूज़ करती है उस वेपन को। अब भाई ये साड़ापंथी दिखा रहा होता है और उससे पूछ रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं जो कि होता है ना, वो पूछ रहा होता है उससे, कह रहा होता है क्या तुमने सच में कभी देखा है उस वेपन को। एलेक्स एलेक्स कह रहा होता है कि हाँ ये सच है, मैंने उसे देखा है और मैं देखता हूँ कि ये लड़की सच बोल रही है या फिर नहीं बोल रही। फिलहाल ये पर्सन कह रहा होता है कि मिस ब्लैक विडो देखो, मेरा नाम एलेक्स है और मैं आपकी बहुत लंबे समय से तारीफ़ करता आ रहा हूँ और मैंने सुना है कि जो गोल्डन की कीड़ा सिल्क है ना, वो आप लोग बहुत रेयर यूज़ करते हो और मैंने मतलब कई हज़ार साल पहले देखा था कि वो आप यूज़ करते हो, है ना। हालांकि मेरे को नहीं पता है, लेकिन मैं उसे देखना चाहता हूँ आज, क्या मैं देख सकता हूँ। अब वो ये बात पूछता है जानबूझ के। फिलहाल वो जैसे ये बात पूछता है ना, हम देखते हैं भाई जो जो इनकी गैंग के बंदे होते हैं वो लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जो 11 होता है वो सोच रहा होता है कि शिट, कपड़े मेकअप वगैरह ये सब तो चेंज कर दिया, लेकिन जो हिडन वेपन है वो कहाँ से लाएं, क्योंकि वो तो हिडन होता है ना, किसी को नहीं पता। अब यहाँ पे वेपन क्या करने वाली है, हम लोगों ने मतलब ऐसे रैंडमली वेपन तो ला नहीं सकते। अब क्या होगा, शिट, अब हम क्या करें। अब भाई सब लोग यहाँ पे हैरान हो जाते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं कि आप लोग ये क्या करें। तभी हम देखते जो एलेक्स होता है ना, वो कह रहा होता है क्या हुआ सीनियर, क्या आपके पास नहीं है क्या। अब ये तो बताना मत कि आप सच में जल्दबाजी में थी इसलिए लाना भूल गए साथ में, है ना। हैं। अब एलेक्स ये बात पूछ रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं भाई यहाँ पे वैन वैन कुछ बोल नहीं पाती और उसके जो साथी होते हैं वो भी कुछ नहीं बोल रहे होते, चुपचाप बस खड़े होते हैं। तभी हम देखते हैं के भी ये देख लेता है और सोच रहा होता है क्या ये सच में है भी रियल या फिर नहीं है। तभी वो कह रहा होता है कि चलो ठीक है फिर, अब हम लोग मूव करने के लिए रेडी हो जाते हैं, मतलब ये लोग चाल चलने के लिए रेडी हो चुके हैं। एलेक्स भी खुश हो जाता है, कह रहा होता है कि यस अब आएगा ना मज़ा। तभी हम देखते हैं वेपन बीच में बोलती है, कह रही होती है कि वेपन, तो तुम इस वेपन के बारे में बात कर रहे हो, है ना। अब हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना, वो अपने हाथ की तरफ इशारा कर रही होती है और कह रही होती है तो तुम इस वेपन के बारे में बात कर रहे हो। अब भाई इसके हाथ में ना एक थोड़े लकीर टाइप की चीज़ें होती है, मतलब रस्सी टाइप की चीज़ें होती है, मतलब बहुत ही बारीक टाइप की होती है वो। अब वो बंदा जैसे ही देखता है वो हैरान हो जाता है, कह रहा होता है कि शिट, ये तो सच में जेन्युइन ही गोल्डन सिल्क है। अब जो एक मतलब हल्की सी, मतलब पता नहीं, मुझे नहीं पता है एक्चुअली एक्चुअली वो एक धागा टाइप का होता है जो कि मतलब बहुत ज़्यादा डरावना होता है। ये बंदा सोच रहा होता है कि सब लोगों को पता है कि सब लोग ना इसके हिडन वेपन से डरते थे, क्योंकि इनका जो वेपन होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन मुझे पता है कि जो गोल्डन सिल्क है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो बस पलक झपकते ही बहुत तेज़ी से अटैक करता है और किसी की भी जान ले सकता है। अब वो यही सारी बातें सोचे जा रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वो कह रहा होता है कि शिट यार, इसका बस एक छोटा सा मूव मेरी पूरी पूरी जान ले सकता है। थैंक यू सीनियर, आपने मुझे आज दिखा दिया, मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, तो मैं हमेशा याद रखूँगा। अब वो बंदा बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है और बहुत ज़्यादा ही डर रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर जैसे इसने अपनी फिंगर की मूवमेंट करी वैसे ही उसकी पूरी पूरी लाइफ चली जाएगी, मतलब इसकी जान चली जाएगी। तभी हम देखते हैं जो वेमन होती है वो अपने मन में सोच रही होती है, कह रही होती है कि प्रीवियस लाइफ में ना मेरे को पता था, सियान ने मतलब मेरे को कोई भी चीज़ नहीं छुपाई थी, उसने सारी एक एक चीज़ एक एक इन्फॉर्मेशन मेरे को बताई थी, ठीक है, क्योंकि मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता था ना, और किसे पता था कि इसकी जो ये स्टोरी है वो मेरे इस काम में आ जाएगी। फिलहाल वो कह रही होती है कि तो तुम्हें अब पता चल चुका है जो गोल्डन सिल्क है उसके बारे में, तो जेन्युइन ही बता रही तो तुम्हें पता ही है, तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा वो भी तुम्हें पता ही होगा, है ना। एलेक्स सोच रहा होता है कि हाँ मुझे पता है, ऑफकोर्स मैं जानता हूँ, जिस जो 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 इंसान गोल्डन सिल्क को जानता है वो लोग सारे मारे जा चुके हैं। अब हम देखते हैं ये बंदा क्या होता है कि बॉस जल्दी चलो यहाँ से, हम लोग को यहाँ से चलना पड़ेगा, हम लोग का जो मिशन है वो छोड़ो, हम लोगों को चलना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं जो क्या होता है ना, वो समझ चुका होता है, क्या होता है कि ये लोग सच में ब्लैक विडो हैं और जो ये डेथ ऑफ रोज़ हैं सच में है। तभी वो क्या होता है कि तो सब लोग चलो जल्दी फटाफट यहाँ से हम लोग वापस चलते हैं। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग जा रहे होते हैं। अब वो बंदा क्या होता है कि सीनियर तो हम लोग जाने वाले हैं और माफ़ कर देना हमें अगर हम लोगों ने कभी कुछ गलत काम कर दिया हो, ठीक है, तो हम लोग अभी जा रहे हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर देना, हमसे अगर कुछ भी ऑफेंड हो गए हो आप, तो प्लीज़ सीनियर हम लोग जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं जो वेमन होती है ना, वो कह रही होती है कि तो बहुत लंबे समय के बाद हम लोग मिले हैं, है ना, तो मनोरंजन नहीं हुआ यार। अब वेवन ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है कि अपने बंदे से कह रही होती है कि हम लोगों को बहुत दिनों के बाद मिले लेकिन मनोरंजन नहीं हुआ। तभी उसका बंदा बीच में आता है जो 11 होता है, वो कह रहा होता है कि रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोगों ने मास्टर का जो रूल है वो तोड़ा, ये जानते हुए कि मास्टर का जो रूल होता है वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है। तो कैप्टन यू, अब तो तुम जानते हो ना कि रूल तोड़ने का क्या अंजाम होता है, तो बताओ क्या करना चाहिए। अब हम देखते हैं जो 11 होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब यहाँ पे ना एलेक्स बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उसे लग रहा होता है कि ये लोग मेरी जान ले लेंगे। तभी वो कह रहा होता है कि बॉस देखो, हम जानते हैं कि ये लोग रोज़ ऑफ डेथ है, और रोज़ ऑफ डेथ है तो क्या, किसे पता है कि ये लोग 10 साल से छुपे होते हैं और किसे पता है कि ये लोग कितने स्ट्रांग होंगे। हम लोग साथ में मिलकर इन लोगों को ख़त्म कर देते हैं और अपना एक नया गैंग बनाते हैं। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना, जो रोज़ ऑफ डेथ के बंदे होते हैं वो लोग हंस रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि हा हा हा, मास्टर देखो तो ज़रा इनकी बात, सच में इंटरेस्टिंग है, हाँ हाँ, ये लोग हमें मानना चाहते हैं क्या, इन लोगों ने अपनी जीवन रेखा पूरी कर ली है क्या। एक बंदा कह रहा होता है कि अच्छा हमारी स्ट्रेंथ देखना चाहते हो। फिलहाल वो जानबूझ के उसे उकसा रहा होता है। ये बंदा कह रहा होता है कि तुम्हारी तो रुक जाओ ज़रा। फिलहाल हम देखते हैं जो क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है। अब जो एलेक्स होता है ना, वो फाइट करने के लिए कह रहा होता है कि बॉस चलो रुको मत, लेकिन हम देखते हैं जो बॉस होता है ना, वो बंदूक की जो नोक होती है वो तान देता है उसके ऊपर,
और तुरंत फायर कर देता है। अब उसने एलेक्स को ही मार दिया होता है जान से। जब वो जैसे ही मारता है ना, वैसे हम देखते हैं चारों तरफ जो पक्षी होते हैं वो उड़ने लगते हैं। फिलहाल हमें दिखाई देता है कि जो के होता है उसने एलेक्स को निपटा दिया होता है, क्योंकि वो फालतू बोल रहा होता है। अब भाई जो के होता है उसे मरना थोड़ी ना है, वो कह रहा होता है कि सीनियर सॉरी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि जो मेरा बंदा था ना वो बहुत ज़्यादा बेकार है, वो पागल है थोड़ा, ठीक है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, हम आप शांत हो जाओ, हम लोग जा रहे हैं। अब जैसे वो ये बात बोलता है, हम देखते हैं वेवन कह रही होती है दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अब वो गुस्से से बात कर रही होती है। वो जैसी मतलब इतना खतरनाक ऑरा देखता है ना, वो बंदा कह रहा होता है कि ठीक है ठीक है। तो गाइस थैंक यू सो मच सीनियर, आपने मतलब हमारा इतना सपोर्ट दिखाया। गाइस चलो, तुम लोग किसका वेट करो, चलो जल्दी 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 फटाफट चलो। वो बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ चलते हैं। फिलहाल हम देखते हैं इन लोगों ने अपनी कार जो भी होती है वो कार पैक कर ली होती है, फटाफट ये लोग निकल चुके होते हैं। अब जो सॉन्ग होता है और जो मतलब जो बाकी के बंदे होते हैं वो लोग देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं क्या सच में ये लोग चले गए, ओह नो। फिलहाल हम देखते हैं जो लुइंग होता है ना वो सोच रहा होता है कि ये लोग तो चले गए, लेकिन फिर भी यहाँ पर ब्लड रोज ऑफ डेथ तो है ही, अब क्या करें, ब्लड गैंग तो जा चुकी है, अब तो हम फिर भी फंस गए ना, मौका तो बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं जो 11 होता है ना वो सोच रहा होता है कि सच में मुझे लुइंग पसंद है, लेकिन इस टाइम पे मैं वेवन को पसंद करने वाला हूँ, क्योंकि यार किसे पता था कि वो ऐसे मतलब ऐसी सिचुएशन में वो बाहर निकल जाएंगे हम लोग। सच बता रहा हूँ, मैं तो मतलब मैम की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करने वाला हूँ। अब ये बंदा मतलब वैन की तारीफ़ पे तारीफ़ करे जा रहा होता है। फिलहाल वैन कह रही होती है तो वो लोग जा चुके हैं, ठीक है। अब हमारा जो फाइनली मिशन है ना वो स्टार्ट करते हैं, जो हमारा मेन कोर्स है वो स्टार्ट करते हैं। अब जो लुइंग होता है वो कह रहा होता है कि ओ चुड़ैल ज़्यादा बकवास मत कर, हम लोग को सीधा मार दे। अब वो ये बात बोल रहा होता है। वेवन सोच रही होती है कि सच बता रही हूँ मैं, मतलब मैं कितना भी कॉस्ट्यूम बदल लूँ, सच में ये मेरे को चुड़ैल ही बोलता रहता है हर टाइम। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है इन लोगों को कार में डालो और लेके चलो। अब वो ये बात बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं इन लोगों को ज़बरदस्ती कार के अंदर ठूसा जा रहा होता है, और ये लोग जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि छोड़ दो हमें, छोड़ दो, जाने दो जाने दो। लेकिन हम देखते हैं भाई जैसे तैसे करके इन लोगों को कार के अंदर डाल दिया होता है, और ये लोग कार स्टार्ट करके जाने लगते हैं। फिलहाल थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं भाई ये लोग भी वहाँ से निकलने लगते हैं, और फटाफट भाई वैसे कार तो 3 थी, यहाँ पर इतनी सारी कार कहाँ से आ गई। फिलहाल ये लोग एक घर की तरफ आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं वेवन बाहर निकलती है और सोच रही होती है कि सियान ना सही सलामत होगा, मे भी हो सकता है कि वो सेफ़ हो। फिलहाल वो पीछे की तरफ देखती है और 11 से पूछ रही होती है कि आखिर जो सियान है वो है कहाँ पर। अब जो 11 होता है वो कह रहा होता है कि सियान यहाँ पर है। फिलहाल हम देखते हैं वो सोच रही होती है अपने मन में, कह रही होती है कि थैंक गॉड जो ये मिशन था बहुत ज़्यादा ही डेंजरस था, लेकिन एट द एंड मैं जीत गई और मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, क्योंकि मेरी जो पहली लाइफ है उसकी वजह से। अब वो सोच रही होती है कि जो सियान की बॉडी है ना वो ज़्यादा इंजर्ड तो नहीं है, लेकिन हाँ ये ठीक हो जाएगा जल्दी इन फ्यूचर। अब वो ये सारी बातें सोच रही होती है, और सोच रही होती है कि एक हफ्ते पहले जो मेरी पहली लाइफ थी ना उसमें मैंने मतलब सारी चीज़ें चेक करी थी। अब वो सोच रही होती है कि मैंने जितने भी दुश्मन है ना उन सब की इन्फॉर्मेशन वगैरह निकाली थी, जिससे मेरे को पता चला था कि रोज़ ऑफ डेथ और ब्लड गैंग आखिर इन लोगों का मामला क्या है। फिलहाल वो सारी बातें समझ चुकी होती है और सोच रही होती है कि अब थैंक गॉड जो डार्क टीम है उन्होंने मेरा साथ दिया, और एक परफेक्ट प्लान के साथ हम लोगों ने मतलब जो भी प्रॉब्लम थी वो सारी सॉल्व कर दी है, और अब इस बीमारी से हम लोग बच चुके हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो आती है और वो उसके मतलब फेस पर टच कर रही होती है। वो जैसी फेस पर टच करते हैं ना लोइंग जोर से चिल्लाता है, कह रहा होता है कि ओ चुड़ैल तेरी हिम्मत कैसे हुई मास्टर के मुंह मतलब मुंह पे उंगली फेरने की, बता। अब जो वेवन होती है वो कह रही थी कि अच्छा उंगली, अच्छा टच करने की बात है। अब वो जानबूझ के ना उसे किस कर लेती है। अब उसी के सामने भाई सियान को उसने किस कर लिया होता है। लोइंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो कह रहा होता है कि तेरे को तो मैं जान से मार दूंगा। अब लोइंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसके सामने उसके मास्टर को किसी ने किस कर लिया होता है। वो बंदा चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या तुम मरना चाहती हो, रुक जाओ, रोको मत मेरे को। लेकिन हम देखते हैं जो वेवन होती है ना वो कह रही होती है आज मैं इसे छूऊंगी नहीं, बल्कि आज तो मैं इसके साथ सोना चाहती हूँ। अब जो वेवन होती है ना वो जानबूझ के ये बात बोल रही होती है और कह रही होती है कि वाह फाइनली मेरे को एक मौका मिला है इसे गुस्सा दिलाने का, तो फिर आज तो मैं लुइंग को गुस्सा दिलाती रहूँगी। अब वो ये बात बोल रही होती है, लेकिन हम देखते हैं भाई लुइंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कह रहा होता है कि तू, मैं तेरे को जान से मार दूंगा चुड़ैल, छोड़ दे उसे। अब वो ये बात बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं बाकी के बंदे सोच रहे होते हैं कि वेवन सच में इसे गुस्सा दिलाती रहती है। तभी हम देखते हैं 11 बीच में आता है, कह रहा होता है कि लुइंग सुनो सुनो, रुको रुको, जाओ मत, जज्बाजी मत बनो, ठीक है रुको। अब वो इसका नाम जैसे ही लेता है ना ये बंदा देखता है, कह रहा होता है कि तुम कौन हो। अब लुइंग ये बात सुनता है कि उसने मेरा नाम लिया। फिलहाल हम देखते हैं लुइंग जो 11 होता है ना वो अपना जो मास्क होता है वो उतारता है, कह रहा होता है कि मैं 11 हूँ। अब बाकी के बंदे भी अपना अपना मास्क उतार देते हैं। अब ये बंदा देखता है, कह रहा होता है कि 11, अरे तुम लोग कैसे। अब सूबी कह रहा होता है कि तुम लोग तो डार्क टीम 1 हो ना, तुम लोग तो वेवन को लेके गए हुए थे, तो फिर तुम लोग गए नहीं, आखिर तुम लोग यहाँ पे कैसे। अब लुइंग सोच रहा होता है कि आखिर ये सब कैसे हो गया, ये सब हो क्या रहा है। फिलहाल वो सोच रहा होता है कि अगर रोज ऑफ डेथ डार्क टीम 1 है तो फिर ब्लैक विडो कौन है, ब्लैक विडो कहीं इसका मतलब वेवन तो नहीं। अब उसे होश में आता है, जैसे वो होश में आता है ना वैसे हम देखते हैं जो वेवन होती है वो भी अपना मास्क वगैरह उतार देती है। अब वो जैसे अपना मास्क उतारती है कह रही होती है तो फाइनली कैप्टन लुइंग
मुझे पता था तुम्हारा जो ट्रस्ट है ना वो मैं कभी तोड़ने वाली नहीं हूँ, है ना। जो लास्ट टाइम हम मिले थे वैसी गुस्सा है तुम्हारे अंदर, है ना। अब वो जैसे ही देखता है क्या होता है कि वैन वैन, आखिर ये कैसे हो सकता है, सच में ये वैन वैन है। ओ नो, इसने तो मेरे को डरा दिया था यार, ऐसा कैसे हो सकता है। अब ये बंदा बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी लुइंग कह रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम लोग तो ऑलरेडी डार्क टीम 1 के साथ जा चुके थे ना, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम लोग वापस कैसे आ गए। अब जो सुई होता है वो भी कह रहा होता है कि हाँ ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन तुम लोग का जो शेप है वो जाना पहचाना सा लग रहा था। अब सॉन्ग भी यही बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरे को तो पता ही था, लेकिन फिर भी ये लोग कैसे हो सकते हैं। फिलहाल हम देखते हैं लुइंग कह रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, बताओ मेरे को। 11 बताओ आखिर चल क्या रहा है। 11 कह रहा होता है कि ये बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन हाँ सारा जो क्रेडिट है ना वो वैन वैन को जाता है। अब वो कह रहा होता है कि चलो यहाँ पे बातें नहीं करते हैं, हम लोग को हाउस के अंदर मतलब जो घर है उसके अंदर चल के बात करना होगा, ताकि जो तुम्हारी इंजरी है, जो चोट है वो ठीक हो जाए। अब ये बंदा कह रहा होता है मेरी चोट, मेरा पिछवाड़ा, किसे परवाह है मेरी चोट की, लेकिन मेरे को, मैं पागल हो जाऊंगा, मेरे को कोई बताओ आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें ना सी फैमिली का जो विला होता है वहाँ का सीन दिखाई दे रहा होता है, मतलब दादी माँ का। अब एक लड़की बता रही होती है, दादी माँ कह रही होती है क्या क्या कहा तुमने, सियान किडनैप हो गया है। आखिर तुम ये कैसे कह सकती हो, बताओ मेरे को। और आखिर सी फैमिली के मतलब आखिर कौन है जो सी फैमिली के खिलाफ जा सकता है। अब जो किन होते हैं वो सारा मामला बता देती है, कह रही होती है कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बंदे ने मतलब हायर कर रखा है और वो सी फैमिली के खिलाफ जा रहा है। अब ये सारी बातें बता देती है। फिलहाल हम देखते हैं दादी माँ कह रही होती है क्या मिस्टीरियस ब्लड गैंग, आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं और हमने क्या किया बताओ। वो मेन विलन आखिर हम हमारी सी फैमिली के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है, क्या हुआ है, आखिर वो लोग चाहते क्यों हैं, क्या वो सियान को मारना चाहते हैं। तभी वो नोटिस करती है, उसे याद आता है कि जो वो लड़की थी ना किन, उसने बताया था उसे कि जो बाय द वे जो सारा मामला बता देती है। वो सोच रही होती है कि जब वैन वैन ने बोला था कि आखिर उसने सपना देखा है कि जो सियान है वो खतरे में है, अब वो यही बात याद कर रही होती है, कह रही होती है कि उस टाइम मैंने बस ऐसा ज्यूम किया था कि ये सब कुछ होगा नहीं और जो सियान है वो शांति से घर पर आ जाएगा, लेकिन ये सच में सच हो रहा है, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई देता है जो लिविंग होता है ना वो कह रहा होता है क्या वेमन का बहुत बड़ा बैग, उसके अंदर बहुत सारे कपड़े थे और कॉस्ट्यूम वगैरह थे, वो भी रोज ऑफ डेथ के। अब वो चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है, और ब्लैक विडो उसका वेपन का क्या। वेल मिस वैनमैन ने हमें बताया था कि ये सारा जो सामान है ना वो कस्टम मेड द्वारा ऑनलाइन बनवाया गया है, और उन्होंने बताया था कि ये सारा होल सेल पे मिला है जिसका प्राइस कम से कम 100 युआन से ज़्यादा नहीं है। ये बंदा कह रहा था क्या ये सारा इतना सस्ता है, मतलब इतना सस्ता, इतना डरावना जो ड्रेसअप है वो मात्र 100 युआन का। अब भाई ये तीनों के तीनों मतलब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिलहाल हम देखते हैं एक पर्सन ना सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि लेकिन फिर भी आखिर इसे कैसे पता रोज ऑफ डेथ के बारे में इतना सारा, और के की रियल आइडेंटिटी आखिर इसे कैसे पता, और ये सारा जो प्लान है इसने बहुत पहले कैसे बना लिया। अब एक पर्सन ये बात सारी बातें सोच तो रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है जो सॉन्ग होता है ना वो कह रहा होता है कि मुझे लगता है ना कि उसने प्रिडिक्ट कर लिया होगा, ऐसा मुझे हो सकता है। तभी हम देखते हैं जो लुइंग होता है ना वो भी सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि वैमन सॉन्ग का और मेरा इसने हम दोनों का प्रिडिक्शन करा था, और मास्टर के आने से पहले उसने बोला था कि ट्रिप पे डेंजरस खतरा हो सकता है। फिलहाल हम देखते हैं जो यहाँ पे सू होता है ना वो कह रहा होता है कि इन शॉर्ट में बता दूँ, नो मैटर वैमन ने इसने इस टाइम पे उसने क्या किया हो, लेकिन हाँ उसने हम सभी लोगों की जान बचाई है, जो भी बात है उसका जो इंटेंशन है वो बुरा तो नहीं है। अब वो ये बात बोल रहा होता है, सॉन्ग भी कह रहा होता है कि हाँ अगर बुरा होता तो फिर हम लोग अभी तक बचते नहीं, हम लोग मारे जा चुके थे। अब हम देखते हैं 11 भी यही बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि जो भी हो लेकिन हाँ वो एक ऑर्डिनरी इंसान है, मतलब वीक वूमेन है, लेकिन फिर भी उसके अंदर इतनी हिम्मत है भाई, वो इस टाइम पे भी शांत थी, और पता है इतनी मुसीबत मतलब इतनी खतरनाक डेंजरस सिचुएशन से वो हम लोगों को लीड करते हुए आगे लेके चले गई। सच में ये इजी नहीं होता किसी भी लड़की के लिए। अब वो ये सारी बातें सोच रहे होते हैं और मतलब तारीफ पे तारीफ करे जा रहे होते हैं। फिलहाल लुइंग भी कह रहा होता है कि हाँ एज अ कैप्टन मैं खुद अपने मास्टर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन इस टाइम पे जो वेमन है उसने प्रोटेक्ट किया, सच बता रहा हूँ वो काफ़ी अच्छी लड़की है। अब वो भी यही बात सोच रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो वेमन होती है ना वो देख रही होती, कह रही होती कि इसकी जो चोट है वो अभी भी ठीक नहीं है, और जो ये गुमसुम चोट है, शिट पता नहीं, मैं नहीं जानती कि आखिर सियान को कितना टाइम लगेगा जागने के लिए। अब वो उसकी केयर वगैरह कर रही होती है, उससे उड़ा रही होती है। तभी हम देखते हैं सू आता है और कह रहा होता है कि नॉक नॉक करता, वो कह रहा होता है कि मिस वैनमैन। अब वो उससे पूछ रहा होता है, वैनमैन कह रही होती है कि मिस्टर सू देखो प्लीज़ मुझे छेड़ो मत, मतलब मुझे परेशान मत करो, क्योंकि अगर देखो अगर मुझे सच में किसी का भी भविष्य जानने का मतलब होता ना तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ी ना होती। वो बंदा कह रहा होता है कि लेकिन फिर भी आप मेरा मेरा भाग्य बताओ, आखिर मेरे भाग्य में क्या है। तभी हम देखते हैं जो वैनमैन होती है ना वो सोच रही होती है कि सच ये है कि जो इसका सुई का भाग्य है ना बहुत बेकार है, मैं जानती हूँ कि ये फंस जाएगा बहुत बहुत बुरी तरीके से, और मेरी पहली लाइफ में सियान ने इसे मतलब सियान के ऊपर बहुत बड़ा अटैक हो जाता है और जो सारा इंजाम है ना वो सुई के ऊपर पड़ जाता है। अब वो सोच रही होती, कह रही होती कि सियान ने बाद में एट द एंड जो रियल कल्प्रिट होता है उसे पकड़ तो लिया था,
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक सियान जागा था तब तक तो भाई जो ये बंदा है सुई, ये बंदा निपट गया था और बहुत लेट हो गया था। फिलहाल वो सोच रही होती कि इसकी पहली लाइफ में ना, जब भी सियान और इसकी फ़ाइट होती थी या फिर कुछ भी होता था, तो यही जो सू पर्सन है यही हमेशा उसकी हेल्प करता था। इन दोनों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यही सॉल्व करता था। अब जो सू होता है वो कह रहा होता है कि मिस वैन देखो, अब लुइंग और सॉन्ग इन दोनों की जो चोट है वो ठीक हो चुकी है, तो फिर हम लोग कल चाइना वापस चले जाएंगे, ठीक है, आप भी रेडी हो जाना। अब वो ये बात बोल रहा होता है, वैन कह रही होती है कि हाँ ठीक है। अब वो सोच रहा होता है कि मैं बता दूँ। अब जो सोच रही होती है वो कह रही होती है कि मुझे नहीं पता आखिर सुई को पता है या फिर नहीं पता, लेकिन ये बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। खैर देखती हूँ क्या होता है। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई दे रहा होता है कि दादी माँ चिल्ला रही होती है, कह रही होती है कैसी प्रॉब्लम आई, और तुम लोग वहाँ से बच के कैसे भागे, बताओ मेरे को, और जो ये सियान है वो ऐसा कैसे हो गया, बोलो। अब भाई यहाँ पे ना किसी ने भी कुछ नहीं बताया होता कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या था। फिलहाल जो सू होता है वो बता रहा होता है, कह रहा था कि बाय द वे कंट्री बी में हम लोग गए थे, वहाँ पे मास्टर को मतलब बेहोश हो गए थे और अचानक से बहुत बड़ा खतरा आ गया था उनके ऊपर, मिस्टीरियस जो ब्लड गैंग है वो आ गए थे। अब ये सारी बातें एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे होते, कह रहे होते कि वहाँ पर हम लोगों ने छोटी सी टीम लेके ना वैवन को बाहर भेज दिया था सेफली। अब 11 भी कह रहा होता है कि हाँ उस टाइम पे मतलब इतना भागदौड़ हो रहा था ना कि हम लोग खुद की जान भी नहीं बचा पाए थे, फिर जैसे तैसे करके हम लोग साथ में रहे। फिलहाल दादी माँ भी कह रही थी कि सुई सुई तुम सियान को अच्छी तरीके से जानते हो है ना, तो जो सुई बोलने वाला है सियान जब जागेगा तो वो भी वही करता है जो सुई करता है ना। तो यही सारी बातें हो रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं जो वैमन होती है ना वो सोच रही होती है कि यहाँ पर ना जितने सीनियर मेंबर है इन लोगों को लग रहा है ये लोग ना मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं और मतलब मेरे बारे में बहुत कुछ सोचते रहते हैं। अब वैमन ये बात सोच रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं एक पर्सन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तो देखो मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो असिस्टेंट सू बोलने वाले हैं मुझे उनकी बात पे विश्वास है, ठीक है, और मैं अग्री भी करता हूँ जो भी वो बोलते हैं। अब ये एक पर्सन ना सू की तरफ मतलब बता रहा होता है और हाँ में हाँ मिला रहा होता है, कह रहा होता है कि तो अब देखो हमारा जो फैमिली का जो पैट्रियार्च है ना वो इस टाइम पे बेहोश है, तो फिर मैं मैडम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आगे लीड करें। इसका नाम पेंग ली होता है। फिलहाल हम देखते हैं जो बैरमैन होते हैं ना वो सोच रही होती है कि ये बंदा ना मतलब बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, लेकिन हाँ फिर भी ये की का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खास माना जाता है, मतलब सपोर्टर माना जाता है। वैमन अपने तरीके से सोच रही होती है। तभी हम देखते हैं जो ये पर्सन है ना ये वैमन की तरफ देख रहा होता है। अब हम देखते हैं जो वैमन होती है वो सोच रही होती है कि मेरे को इन लोगों के मैटर में डील नहीं करना है क्योंकि मेरे पे और भी काम है। अब वैमन ये बात सोच रही होती है और कह रही होती है कि मैं इन लोगों की बातों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं चाह रही हूँ यहाँ से। अब वो यही बात बोलती हुई जाने लगती है, लेकिन जाते जाते सोच रही होती है लेकिन सुई वो तो अभी फंसने वाला है ना, उसका क्या। अब वो जा भी रही होती है लेकिन रुक भी रही होती है क्योंकि सुई भी यहाँ पे फंसने वाला है। फिलहाल हम देखते हैं एक पर्सन ना वो जो पर्सन होता है जो फैंग होता है वो कह रहा होता है कि एक्सक्यूज़ मी मिस, देखो अगर तुम्हें कुछ कहना है तो फिर तुम कह सकती हो, अगर तुम्हें नहीं कहना तो तुम जा सकती हो। अब वो ये बात बोल रहा था। तभी हम देखते हैं जो किन होती है ना वो कह रही होती है कि अंकल फैंग देखो जो मिसी है ना वो सियान की गर्लफ्रेंड है और इन फ्यूचर वो होने वाली यहाँ की बहू होने वाली है, ठीक है, तो वो मतलब इस घर की बहू होने वाली है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो एक आउटसाइडर है, ठीक है, तो प्लीज़ आप उसे आउटसाइडर कंसिडर मत करो। अब जो किन होती है वो ये बात बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं इसकी बेटी आती है, वो कह रही होती है अच्छा इस घर की बहू, हं, इस घर की बहू, क्या मजाक है, आखिर ये क्वालिफाइड भी है इस घर की बहू होने के लिए। अब हम देखते हैं ये वही लड़की होती है जो किन होती है, वो यही लड़की होती है जो कि मतलब दादी माँ के कान वगैरह भरती रहती है। फिलहाल हम देखते हैं ये फैंग की ना मतलब बेटी होती है। अब हम देखते हैं उसके जो फादर होते हैं वो कह रहे थे किन यू आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो कह रही होती है मैं डैड देखो जो ये लड़की है ना ये बेशर्मों की तरह यहाँ से भाग आई थी, जब 9th मास्टर मुसीबत में थे तब ये बेवकूफ़ों की तरह भाग गई थी और मैं यहाँ पे कुछ बोल भी नहीं सकती, बताओ मेरे को क्या बोलना भी नहीं चाहिए। अब वो जानबूझ के चिल्ला चिल्ला के बात कर रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं जो सुई होता है वो बीच में आता है, क्या होता है कि मिस फैंग ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, प्लीज़ आप मत सोचो। अब वो बीच में ये बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो बोल रही होती है जस्ट शट अप, मुंह बंद रखो अपना, और तुम हो कहाँ पर, तुम्हें नहीं पता क्या, तुम कौन सी दुनिया में हो, मैं अपने फादर से बात कर रही थी और तुम होते कौन हो बीच में इंटरप्ट करने वाले, समझे तुम तो खुद अपने मास्टर का प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, बताओ मेरे को। अब वो जानबूझ के चिल्ला चिल्ला के बात कर रही होती है। अब बेचारा सुई यहाँ पे बोल नहीं पाता कुछ, वो बेचारा चुपचाप मतलब एक जगह खड़ा रह पाता है क्योंकि भाई वो एक्चुअली में एक नौकर है। फिलहाल हम देखते हैं वो चुपचाप बस खड़ा खड़ा रह जाता है। फिलहाल वो लड़की कह रही होती है तो देखो ये फ्यूचर होने वाली इस घर की बहू है और जब 9th मास्टर बीमार पड़े थे या फिर जब मुसीबत में आए तो ये उसे छोड़ छाड़ के भाग आई, आखिर ऐसा कैसे हो सकती है लड़की, और बताओ मेरे को। अब वो सोच रही होती कह रही होती कि ये बस अपना केयर करती है और मेरे अकॉर्डिंग अगर जो लड़की इंसान मतलब जो इस घर की बहू है वो बस अपना केयर करती रहती है और इस फैमिली के अकॉर्डिंग जो लड़की ऐसा करती है ना उसे ना मतलब कुत्तों के हवाले कर दिया जाता है, उसकी पूरी बॉडी कुत्ते खाते हैं। अब वो ये सारी बातें बोले जा रही होती है, मतलब फलाना ढमकाना जो भी अनाप शनाप बके जा रही होती है। वैमन यहाँ पे कुछ बोल नहीं रही होती है, वो चुपचाप बस इसकी बातें सुन रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं जो बाकी के बड़े बड़े बंदे होते हैं ना वो बस अपनी अपनी तरीके से बातें कर रहे होते हैं और अपने अपने ओपिनियन बता रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि हाँ किन्नी यहाँ पे सही बोल रही है, ये लड़की सच में यहाँ पर ना पहले कैसी भी रही हो लेकिन अब तो इसने बहुत बुरा काम किया है। तभी हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना किन, वो कह रही होती है देखो
तुम अभी तक कुछ भी नहीं बोली, जो भी मैंने फैमिली के रूल के बारे में बोला। क्या तुम्हें फैमिली का हेड नहीं बनना, बताओ। अब वो ये बात बोल रही होती है, लेकिन हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना, वो कह रही होती है मिस फैंग, क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन कर सकती हूँ। अब वैन ये बात बोल रही होती है, वो कह रही होती है हाँ बोलो, क्या बोलना है तुम्हें, बोलो। अब वो अपने मन में सोच रही होती है, कह रही होती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर ये लड़की किस टाइप की हरकतें करने वाली है, या फिर किस टाइप की जो ट्रिक है वो यूज़ करने वाली है, वो भी मेरे खिलाफ। तभी हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना, वो कह रही होती है तो अकॉर्डिंग टू द मिस फैंग, आपने मेरे को कंसिडर कर दिया है कि मैं एक फ्यूचर वाइफ होने वाली हूँ, मतलब सियान की, है ना, और इस घर की बहू होने वाली हूँ, है ना। वो कह रही होती है कि और नहीं तो क्या, वैसे भी नाइन्थ मास्टर और दादी माँ ने तुम्हें कंसिडर कर ही दिया है कि तुम बहू होने वाली हो इस घर की, तो फिर मैं कौन होती हूँ ये बात कहने वाली। अब वो अपने मन में सोच रही होती है ये लड़की पागल है क्या, बार बार एक ही चीज़ क्यों बोले जा रही है। अब वो ये बात सोच रही होती है, तभी हम देखते हैं जब वो जो वैन वैन होती है ना, वो कह रही होती है तो मिस्टर सू, हाउस के रूल्स के अनुसार जो भी बंदा, मतलब जो भी बंदा इस घर की बहू के बारे में अनाप शनाप या फिर डिसरेस्पेक्टफुली बात करता है, उसके साथ में क्या करना चाहिए। अब जो सू होता है ना, वो कह रहा होता है कि तो फैमिली रूल के अकॉर्डिंग जो भी बंदा ऐसी बात करता है या फिर डिसरेस्पेक्टफुली बात करता है, तो फिर उसे ना, मतलब हाउस होल्ड, मतलब जो भी है बहू के बारे में ऐसा अनाप शनाप बकता है, तो उसे बहुत बड़ी पनिशमेंट दी जाती है। अब जो सू होता है वो ये बात बोल रहा था, तभी हम देखते हैं वैमन ये बात सुन के ना उसे चटाक से एक चाटा देके मारती है। अब वो जोर से उसे थप्पड़ देके मारती है एक। अब जैसी थप्पड़ देके मारती है ना, मिस फैंग बेचारी कुछ बोल नहीं पाती, वो चुपचाप बस खड़ी ही खड़ी रह जाती है। अब उसके डैड भी देख रहे होते हैं ये बात क्या हो गया। तभी हम देखते हैं जो वैनमैन होती है ना, वो कह रही होती है देखो इसे और बड़ी पनिशमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक थप्पड़ ही काफ़ी है इसे सबक सिखाने के लिए। वैमैन ये बात बोल रही होती है, तभी हम देखते हैं ये लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, कह रही होती है तेरी तेरी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा, तू साली दो कौड़ी की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे को मारा, बता तू अपने आप को इस घर की बहू मानती है, हैं साली कुतिया। अब वो उसे थप्पड़ मारने के लिए आगे जो हाथ होता है ना वो बढ़ा रही होती है। तभी हम देखते हैं बटलर सू बीच में आता है। अब वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि मिस देखो, आप जो बातें यूज़ कर रही हो ना, जो शब्द यूज़ कर रहे हो, प्लीज़ उसे ध्यान से यूज़ करो, ठीक है। आप ऐसी अनाप शनाप नहीं बक सकती। अब वो कह रही थी तुम लोग सालों कुत्तों, तुम लोग लॉयल कुत्ते कैसे हो सकते हो, तुम लोग इस लोमड़ी के बस में कैसे आ सकते हो, बताओ मेरे को। क्या तुम लोग भूल गए इस लोमड़ी ने मतलब सियान को छोड़ दिया था, बताओ मेरे को। तभी हम देखते हैं जो 11 होता है ना, वो बीच में आता है, कह रहा होता है कि मिस फैंग देखो, मिस फैन वैन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, और इन्होंने हमें ऐसे अकेले नहीं छोड़ा था, बल्कि हालांकि इन लोगों ने हम सभी लोगों की जान बचाई है, समझे तुम। अब वो जोर से चिल्ला रही होती है, कह रही होती क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, क्या इस लड़की ने इस गंदी लड़की ने तुम लोगों की जान बचाई। मुझे लगता है ना कि इस लोमड़ी को तुम लोगों ने प्रोटेक्ट किया है, तुम लोग भूल गए क्या, आखिर तुम लोग क्या बोल रहे हो। तभी हम देखते बीच में दादी माँ चिल्ला रही होती, कह रही होती कैन यू जस्ट शट अप, मुंह बंद रखो और अपना, और शांत हो जाओ, ठीक है। देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी तुम लोग बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हो, ठीक है। तो चलो यहाँ से चलते हैं, हॉल में चल के बात करते हैं, सियान को डिस्टर्ब मत करो। थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि ये लोग हॉल में आ चुके होते हैं। दादी माँ पूछ रही होती है 11 और सू, बताओ आखिर तुम लोगों ने क्या बोला, क्या वो सच था। अब हम देखते हैं जो 11 होता है ना, वो सारा मामला बता रहा होता है, कह रहा होता है कि यस मैम, जो मिस वैन वैन है उन्होंने क्या किया क्या ना किया, जो भी है सारा मामला बता रहा होता है। कह रहा होता है कि उन्होंने प्रिटेंड ऐसा किया था कि वो रोज़ ऑफ डेथ है, बाकी जो भी है प्लान ढमकाना जो भी इनके साथ में हुआ होता है वो सारा बता देता है। फिलहाल हम देखते हैं सूबी यही बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि उस टाइम पे हाँ मैं और जो लुइंग है, जो भी बंदे थे, हम सब मतलब बहुत सारे मतलब घायल वगैरह हो गए थे, तब मिस वैन वैन ने हम लोगों को प्रोटेक्ट किया। तभी एक बंदा कह रहा होता है क्या ये लोग सच में सच बोल रहे हैं, क्या तुम लोग सच बोल रहे हो, उस छोटी सी लड़की ने तुम लोगों की जान बचाई, ऐसा कैसे हो सकता है, एट दी एंड उसने जान बचाई। अब दूसरा पर्सन भी कह रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर ना इन लोगों को यकीन नहीं हो रहा होता, तभी हम देखते हैं लुइंग बीच में आता है। अब दादी माँ उससे पूछ रही होती है, कह रही थी कि लुइंग आखिर जो सुई और 11 ने बोला क्या वो सच है। लुइंग कह रहा होता है कि हाँ ये सब कुछ सच है ओल्ड मैडम, जो ये मिस वैन वैन है उन लोगों ने इन्होंने ही हम सभी की जान बचाई। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना, वैसे हम देखते हैं किन और जो किन होती है दोनों के दोनों शॉक्ड हो जाती हैं। अब वो लड़की सोच रही होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिलहाल हम देखते हैं जो किन होती है ना, वो सोच रही होती है कि लुइंग सच में इस बार वैन की साइड बोल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिलहाल दादी माँ सोच रही होती है कि तो इस केस में जो वैन है ना, उसने बहुत अच्छा काम किया है, मतलब वैन का जो टैलेंट है, उसका जो ऑरा है वो काफ़ी, मतलब मेरे को लग रहा है कि मैं उसकी तरफ देखूं। इस बार तो मुझे लगता है कि वैन सही है मेरे बेटे के लिए। वो कह रही होती है कि वैन देखो तुम अभी भी हमारी फैमिली के अंदर नहीं आई हो, मतलब तुम अभी भी मेरी फैमिली में, अभी तक तुमने शादी नहीं करी है, और अब तुम सी फैमिली के अंदर तुमने इतना अच्छा काम किया है, तो फिर अब तुम ना सियान के साथ रह सकती हो, ठीक है। और दादी माँ तुम्हारी बहुत तारीफ़ करने वाली हैं, वो ये बात बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं जब वैमन होती है ना, वो कह रही थी दादी माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, और हम लोग तो बस ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। जो सारा थैंक्स है ना वो हम सभी लोगों के लिए जाता है, क्योंकि हम सब ने मिलकर काम किया था ना, तो हम सब ने साथ में मिलकर काम किया था, इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तभी दादी माँ कह रही होती है कि ऑलराइट ठीक है, तुम्हें अब ज़्यादा हम्बल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दादी माँ इस बात को हमेशा याद रखेंगी। अब दादी माँ ये बात बोले जा रही होती है, फिलहाल हम देखते सब लोग चुप हो जाते हैं, यहाँ पे कोई कुछ बोल नहीं रहा होता। तभी एक बंदा बीच में आता है, वो कह रहा होता है कि तो ठीक है फिर, जो ये केस है ये सॉल्व हो चुका है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है
वो ख़त्म हो चुकी है। अब जो दिक्कत है ना वो ये दिक्कत है कि हम लोग को इन सब के खेल के पीछे जो मास्टरमाइंड है उसे ढूँढ देखना है, ठीक है। अब सियान ना इस पर्सन के बारे में सोचने लगती है। वो सोच रही होती है कि ये सियान का ना दूसरा दादाजी माना जाता है, मतलब सेकंड जो दादाजी होते हैं वो। अब वो सोच रही होती है कि ये बंदा भी बहुत पावरफुल माना जाता है, इसका नाम मिंग रोंग है। और जो दादी माँ है ना, मतलब जो ओल्ड लेडी है, वो हमेशा इसकी बात मानती है, इसके ओपिनियन जो भी है इसकी सलाह मानती है। फिलहाल हम देखते हैं ये पर्सन क्या रहता है कि तो देखो, सी फैमिली का ना मतलब उस जो मर्डरस जो ब्लड गैंग है उनके साथ में कुछ भी लेना देना नहीं है। लेना देना है जिस पर्सन ने उन लोगों को हायर किया है, ठीक है। अब दूसरा पर्सन भी कह रहा होता है कि हाँ ये लोग सही बोल रहे हैं, मतलब मैं भी एग्री करता हूँ। आखिर इन लोग की इतनी हिम्मत कि हमारे पैट्रियार्च के खिलाफ गए और ये सब करने की कोशिश करी, हमें मेन आदमी को पकड़ना है। तभी दादी माँ भी कह रही होती है कि सुई आखिर तुम बताओ, क्या तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली जब वो लोग, मतलब जब तुम उन लोगों से मिले थे। सुई कह रहा होता है कि मेरे को कुछ खास इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली, लेकिन हाँ मैंने उन लोगों को वार्निंग वगैरह दी थी। मैंने इन्हें बोला था कि पूरी फैमिली तुम्हारी खत्म कर दी जाएगी, लेकिन बाद में वो लोग चले गए। अभी पर्सन कह रहा होता है कि बाद में वो लोग चले गए, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। वो भी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे। मतलब मैं डेफिनेटली श्योरली कह सकता हूँ कि इन सब के पीछे ना ज़रूर कोई ना कोई सी फैमिली से मिला हुआ है, जिसका कोई मतलब लो स्टेटस नहीं हो सकता। वो बंदा बहुत जाना माना माना जा सकता है, क्योंकि भाई ये लोग बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे ना घबरा रहे थे। फिलहाल हम देखते सब लोग ना अंकल रॉन्ग की बात पे से मतलब अग्री कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि हाँ हो सकता है कि कोई फैमिली के अंदर कोई बंदा हो। अब सब लोग ना अपने अपने हिसाब से ओपिनियन दे रहे होते हैं। एक बंदा कह रहा होता है कि आप सही बोल रहे हो, लेकिन इस टाइम पे जो पैट्रियार्च है ना वो कोमा में है, और किसी के ऊपर भी मतलब आरोप लगाना सही नहीं होगा, क्योंकि जो लीड लीड करेगा वो कौन लीड करेगा नहीं पता हमें। ये बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ मैं एग्री करता हूँ, लेकिन हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, एक एक करके एक एक बंदे के ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगे। तभी दादी माँ कह रही होती है कि अंकल रॉन्ग, इस टाइम पे अंकल जो जोंग है ना वो सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों को एविडेंस नहीं है हमारे पास, तो फिर सब लोग कॉपरेट करेंगे, ठीक है। जो इन्वेस्टिगेशन है वो 3 दिन बाद स्टार्ट होगी, तो ठीक है तुम लोगों को कॉपरेट करना पड़ेगा। तभी एक पर्सन बीच में आता है। वो कह रहा होता है कि वेट अ मिनट, जरा रुको। अब ये पर्सन होता है कह रहा होता है कि तो भाभी मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है जो कि बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन अब मिला है, कोई बात नहीं। तो मैं भाभी के साथ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, और आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ इस मैटर में। अब ये बंदा हंसता हुआ ये बात बोल रहा था। तभी हम देखते हैं वेमन यहाँ पे इस पर्सन को देख के घबरा जाती है। वो कह रही होती है जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था ये बंदा आ जाएगा, और शिट इन सब के पीछे यही पर्सन है, और मेरे को पता है यही है वो पर्सन जो इन सब के पीछे है। अब इसका नाम मिंग होता है। वो कह रही होती है सिमिंग है जो कि हाई पोजीशन वाला बंदा है। इसका जो स्टेटस है ना वो बहुत ज़्यादा कैपेबल है, और ये मिंग रोंग से भी ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। मेरी करंट एबिलिटी इसके साथ मतलब मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, और मैं इसे रोक भी नहीं पाऊंगी। शिट यार मैं क्या करूँ। हालांकि मेरी पहली लाइफ के अंदर ना सी फैमिली ने इसे ढूंढ लिया था, इसे पता मतलब सी फैमिली ने पता लगा लिया था कि इन सब के पीछे यही है, लेकिन इसके पीछे कौन है वो नहीं पता लगा पाई थी। अब वो सोच रही होती कि एट द एंड रियल कल्पिट को ढूंढते ढूंढते जो ओल्ड मैडम है वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, और मतलब बहुत बुरी तरीके से मारी गई थी, क्योंकि इस पर्सन को पता चल गया था कि उसने ओल्ड मैडम ने उसे ढूंढ लिया है। फिलहाल हम देखते हैं ये पर्सन आता है, कह रहा होता है कि भाभी जरा इसे ध्यान से देखो। अब वो एक पिक्चर्स वगैरह दिखा रहा होता है। अब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। अब हम देखते हैं भाई दोनों दोनों जैसे देखते हैं ना ध्यान से, वो देख के शॉक्ड हो जाते हैं। फिलहाल हम देखते हैं एक जो पर्सन होता है ना, जो सॉन्ग होता है, वो जोर से चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि सुई आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। अब वो जानबूझ के मतलब पता नहीं क्यों जोर से चिल्लाता है। वो कह रहा होता है कि देखो सी फैमिली ने कभी भी तुम्हें बहुत बुरीकार तरीके से ट्रीट तो कभी नहीं किया, फिर भी तुमने मतलब हम लोगों को धोखा दिया। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ब्लड गैंग के साथ मिल गए थे, ऐसा कैसे हो सकता है, और तुमने पैट्रियार्च को धोखा दिया। ओ नो सुई, मैंने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब सुई जोर से चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है क्या धोखा, मैंने मास्टर को धोखा, अरे ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने कभी मास्टर को धोखा नहीं दूंगा। आप प्लीज़ एक बार दोबारा से चेक करो एल्डर रॉन्ग, आप प्लीज़ चेक करो। मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ मैं सी फैमिली को कभी धोखा दे ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब सुई ये बात सारी बात बोले जा रहा होता है, लेकिन ये बंदा ना उसके मुंह पे पेपर फेंक के मारता है। कह रहा होता है कि देखो तुम अभी भी गिव अप नहीं कर रहे जब तक तुम खुद से नहीं देख सकते। क्या तुम कफन देखना चाहते हो अपना, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे, बताओ मेरे को। अब वो पेपर फेंक के मारता है। अब इसके अंदर ना मतलब पेपर के अंदर में दिखाई दे रहा होता है कि जो सुई होता है वो उस पर्सन से मिला होता है, मतलब उनके गैंग के लीडर से मिला होता है। तभी हम देखते हैं वेवन सोचने लगती है। वो सोच रही होती है कि एक्चुअली में एक स्पाई है जो कि सुई द्वारा लगाया गया था बहुत पहले, मतलब इसने प्लान किया था उनके गैंग के लीडर से, ताकि उन लोगों की इन्फॉर्मेशन पता लग पाए। लेकिन इस टाइम पे ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। अब सुई इसे कैसे एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि वो तो इसका खुद का स्पाई था ना, और जो स्पाई है वो मारा गया था। अब हम देखते हैं वो सोच रही होती, कह रही होती कि इस टाइम पे जो स्पाई है वो तो मारा गया था और इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अब क्या होगा। फिलहाल जो सुई होता है वो देख के घबरा जाता है, वो कुछ बोल नहीं पाएगा, क्योंकि भाई जो जो ये सुई होता है ना, इसने जानबूझ के जो स्पाई है वो लगाया होता है उस गैंग के पास, लेकिन इनमें से किसी को नहीं पता होता सिवाय सियान को छोड़ के। अब जो वेमन होती है वो सोच रही होती है कि स्पाई तो मारा जा चुका है, अब जो सुई है वो कैसे एक्सप्लेन करेगा, शिट अब क्या होने वाला है। फिलहाल यहाँ पे ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलता है कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।